हाँ, तो हेरिटेज ऑफ इंडिया हमने स्टार्ट किया था कल, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन वी हैव सीन दैट सबसे पहले तो कि जो कौन से पुराण में इंडिया के लिए लिखा हुआ है, तो विष्णु पुराण में लिखा हुआ है। एक एक मार्क में भी पूछ सकते हैं। और इंडिया का गिव इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया, और से इंडिया को कौन कौन से नाम से पुकारा जाता है जब कोई ऑस्पिशियस सेरेमनी करनी हो। ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी हमें सेंटेंस के फॉर्म में दिए हुए हैं कि भाई इंडिया के डिसेंडेंट्स जो होते हैं वो कौन क्या कहलाते हैं, तो इंडियंस कहलाते हैं, लाइक दैट। तो डीपली जैसे मैंने बताया था कि लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है, और यही पढ़ना है, दिस इज मोर देन इनफ। जो कंटेक्स्ट एनसीईआरटी में मतलब हमारी जो जीएसबी की पर्टिकुलरली टेक्स्ट बुक में जो गिवन है वो इंडिया लोकेशन एंड एरिया दैट वी हैव कवर्ड इन क्लास 9। ओके, यहाँ पर भी वैसे ही लिखा है कि क्लास 9 में हमने आई थिंक चैप्टर नंबर 13 में कवर किया था। जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर ही था, तो उसमें सब हमने देखा था कि भाई लैटिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एरिया वाइज हम सपोज 7th में है, पॉपुलेशन वाइज सेकंड पे है, अब फर्स्ट पे हो गए हैं। बहुत कुछ हमने देखा, वही है एरिया और लोकेशन वाइज। रिच एंड वेरिड हेरिटेज, तो हमारा बहुत ही ज़्यादा रिच और वेरिड डिफरेंट हेरिटेज है, उसके बारे में हमने देखा। एंड हमने कल्चर की डेफिनेशन देखी, दैट इज द वे ऑफ लाइफ। एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में भी हमने जस्ट स्टार्ट किया, और उसमें हमने देखा कि हम कल्चरल हेरिटेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा नेचुरल और दूसरा होगा से कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज को मतलब नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये दो देखने हैं हमें। हेरिटेज ऑफ इंडिया में हमें दो देखने हैं, नेचुरल और से कल्चरल। ओके, सो फर्स्ट देखते हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। चलो तो स्टार्ट करते हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हाँ, so the result of close relationship between the nature, environment and human life is a natural heritage। तो यहाँ पे natural heritage की definition given है। ओके, क्या गिवन है, जैसे कि जैसे घर में जैसे मम्मी पापा और बेटे, या मतलब चाइल्ड, ओके, मदर फादर एंड चाइल्ड, तो वो तीन लोगों के बीच में जो रिलेशन होता है, परफेक्ट रिलेशन, उसी से घर बनता है। ओके, लाइक दैट यहाँ पर भी हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है उसकी डेफिनेशन में क्या है, नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व। ओके, ये तीनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, नेचुरल हेरिटेज। समझ में आया? तो ये सिर्फ एक डेफिनेशन के तौर पे व्हाट इज नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरिड। तो जैसे ही हमने बोला रिच एंड वेरिड हेरिटेज है हमारा, तो यूनिक भी है, मतलब हमारे जैसा हेरिटेज कहीं और है भी नहीं, एकदम यूनिक है, अलग है, एक्सेप्शन है। ओके, और वेरिड भी है, बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है। क्यों? क्योंकि इतने लोग यहाँ पे, लोग इन द सेंस कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे आके गए और से यहाँ आके यहीं बस गए, सो दैट जो हमारा कल्चर है वो अपग्रेड होता गया। तो वैसे हम उस चीज को वैसे पॉजिटिवली नहीं लेंगे कि वो लोग आए और यहाँ रूल करके चले गए, बट वो यहाँ आए तो यहाँ के कल्चर का भी एट दी एंड हुआ क्या है, अच्छा ही हुआ है। हम पॉजिटिव वे में देखते जाए कि हमारा जो कल्चर है उसको नहीं हमारे कल्चर का तो हमारे पास है ही, जो इंडिया का कल्चर का इंडिया के पास था वो तो है ही, साथ में सपोज बाकी सब आएगा हमें कि जो भी लोग आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, ओके, आर्यंस आए थे, बहुत सारे लोग आए, ओके, पर्शियन आए थे, तो सब लोग आए, अपना कल्चर हमारे साथ एक्सचेंज किया, तो हमारा कल्चर तो हमारे पास है ही, ये सारा कल्चर भी हमारे पास मिल गया, तो एडिशनल मिल गया, लाइक दैट। तो हमारा कल्चर प्रोग्रेसिंगली कंटिन्यूअसली, ओके, वो हम वर्ड यूज करते हैं, प्रोग्रेस, आवर कल्चर इज प्रोग्रेसिंग कंटिन्यूअसली। सो इट इंक्लूड्स, क्या है भाई नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें आती हैं, सो इट इंक्लूड्स फीचर्स लाइक mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects and varied landscapes, wide range of minerals, vegetations, plants and animals। देखो कितना लंबा लिस्ट है। ओके, सभी में मतलब जो भी चीज आएगी अभी ये चैप्टर में सबका ऐसे लंबा लिस्ट ही होगा, क्योंकि हमारे पास है ही इतना ज्यादा। ऐसा नहीं है कि 2-3 चीजें हैं, दिस कॉमा दिस एंड दिस, ऐसे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो देखो स्टार्ट करें तो सबसे पहले फीचर्स लाइक, तो तुम स्टार्ट करो जैसे कि हिमालय से ऊपर से ही स्टार्ट करो, तो ऊपर क्या है, सारे माउंटेन्स ही माउंटेन्स है, और माउंटेन्स पे क्या है,
फॉरेस्ट है, तो वैसे याद रखो, याद रखने के लिए ऐसे तुम्हें पढ़ना है, ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ स्टार्टिंग में कि वैसे याद रखो। जैसे कि माउंटेन्स है, माउंटेन्स पे क्या होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट, फिर ऊपर क्या है, मतलब वहां पे डेजर्ट है, जैसे लद्दाख हम बोलते हैं, तो दैट इज कोल्ड डेजर्ट। ओके, कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख इज कोल्ड डेजर्ट। तो भाई हिमालयाज, हिमालयाज है तो मतलब माउंटेन्स, माउंटेन्स मतलब क्या कि माउंटेन्स मतलब फॉरेस्ट भी आ गया है, देन कोल्ड लद्दाख आ गया तो कोल्ड डेजर्ट आ गया, उसमें रिवर्स भी है, उसमें स्ट्रीम्स भी है, फिर इसको छोड़ो अभी, उसमें ट्रीज है, प्लांट्स है, क्रीपर्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, इंसेक्ट्स भी है, एंड लास्ट में नीचे आ जाओ तो सीज भी आ गया। ओके, तो ये सब कुछ आ गया। तो क्या क्या है नेचुरल हेरिटेज में, सब कुछ। माउंटेन्स है, माउंटेन्स में क्या होते हैं, जंगल्स होते हैं, तो जंगल्स है, फिर क्या है, रिवर होती है, तो रिवर है, देन छोटे छोटे झरने होते हैं, दैट इज स्ट्रीम्स है, ट्रीज है, लीव्स है, फ्लावर्स है, इंसेक्ट्स है, लास्ट में सीज है। ओके, और हमारा ऊपर डेजर्ट है, डेजर्ट्स भी है, कोल्ड डेजर्ट और से हमारा हॉट डेजर्ट जो हम बोलते हैं, ओके, राजस्थान में। सो ये सारा जो चीजें हैं हमारे पास, ये क्या है, हमारा नेचुरल हेरिटेज है, हमारी विरासत है। किसने दी है भाई, विरासत मतलब ऐसा नहीं कि हमारे, जैसे हम विरासत जनरली वर्ड कहाँ यूज करते हैं, हेरिडिटी वर्ड, हेरिटेज वर्ड कहाँ यूज करते हैं, किसी ने, हमारे अपने एंसेस्टर ने हमें दी हो। तो ये नेचर, हम नेचर की हम संतान है, मतलब वी आर दी चाइल्ड ऑफ आवर से मदरलैंड। ओके, तो उन्होंने हमें ये सब दिया है, तो जैसे मदर फादर का जो हो वो ऑटोमेटिकली उनके चाइल्ड का हो जाता है, वैसे ही हम मानते हैं कि नेचर इज अवर मदर। ओके, सो उनका जो है वो ऑटोमेटिकली उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर कर दिया हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, वी आर द चिल्ड्रन, ले बस, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर। ओके, कि हम क्या है, नेचर की चिल्ड्रन है। तो भाई हम चिल्ड्रन है तो मम्मी पापा अपने चाइल्ड का लिए सारा अपना एक से एक, उसने खाना खाया है नहीं खाया, अभी उसको भूख लगी होगी, अभी रो रहा है मतलब उसको भूख लगी होगी, उसको पॉटी जाना होगा, उसको ये है वो है, सब कुछ पता होता है। ओके, जैसे पेरेंट्स को सब कुछ चाइल्ड के बारे में पता होता है, वैसे ही नेचर को हमारे बारे में सब कुछ पता है, और हमारी सारी अरेंजमेंट कर दी गई है, खाने की, पीने की, रहने की, सारी ही हमारे मिनरल्स की, फार्मिंग की सारी अरेंजमेंट पहले से कर दी गई है। दैट इज, इसलिए स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया है, यूनिक, वेरी यूनिक, सब जगह नहीं है, सारी कंट्री के पास ऐसा सब नहीं है। ओके, सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर अवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर अवर ऑल नीड्स। ड्वेलिंग मतलब जहां हम रहते हैं, वो रहने की भी सुविधा दी है। ओके, तो खाने की, पीने की, रहने की, एंड हमारी ऑल जो नीड्स हैं, जितने भी नीड्स है, वो सारी नीड्स को फुलफिल करने का इंतजाम उन्होंने पहले से कर दिया है नेचर। अंडरस्टूड? ओके, देन वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ। भाई हम जैसे हमारे पेरेंट्स मानते हैं हम, तो कैसे ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्ट एंड फेथ, श्रद्धा का विषय है भाई। ओके, रिस्पेक्ट एंड फेथ। The examples of our close relation with the nature are the stories of Panchtatra and Jatka tales. Okay, Jataka नहीं, जनरली जातका ही प्रोनाउंस करते हैं, तो जातका टेल्स ऑफ से बुद्धिज्म रिलीजन। मोस्ट आई एम श्योर दैट यू हैव नॉट रेड, पढ़ी है इसमें से एक भी नहीं पढ़ी होगी, जातका टेल्स और पंचतंत्र की कहानियां नहीं पढ़ी है ना, पढ़ना, लाइफ में एक बार ये पढ़ना। That is not just a cartoon story. You will feel so special, so amazed. You will be amazed. बहुत ही बढ़िया स्टोरीज है जो हमें वे ऑफ लाइफ सिखाती है, जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग पता चलेगा अगर ये स्टोरीज पढ़ोगे तो। ओके, जब हम छोटे थे तो हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में कोई बुक कोई ले जाए या ना ले जाए, लेकिन ये बुक के लिए हम लूट, मतलब हमारे अंदर कंपटीशन होती थी, ए अभी तू ले जा रहा है फिर मैं ले जाऊंगा, फिर तू रख देना जल्दी 2 दिन में रख देना फिर मैं ले जाऊंगा, लाइक दैट हमारे अंदर कंपटीशन होती थी। क्योंकि बुक में सपोज क्लास है 60 का और लाइब्रेरी में 10 कॉपीज पड़ी हुई है, तो 10 लोगों को ही मिलेगी, बाकी 50 को नहीं मिलेगी। ओके, अभी 60 को चाहिए भी नहीं होगी, तो 60 में से सपोज 20 लोगों को चाहिए, तो फिर तो भी 20 में से 10 ही है, तो 10 लोग तो वेटिंग में ऑलरेडी है। ओके, फिर वापस वो लोग देंगे, तो ये लोग थोड़ा दूसरा कुछ करेंगे, वापस ये देंगे, क्योंकि उसका भी फिक्स होता है, 1 वीक में रिटर्न करना है, 2 दिन में रिटर्न करना है। हमारे टाइम पे ऐसा होता था, और अभी तो इसके बहुत सारे कार्टून भी बने हैं। ओके, पंचतंत्र की कहानियां ऐसे बहुत सारी स्टोरी बुक्स, कार्टून्स बने हैं, तो
कभी 10th के बाद टाइम मिले तो ये पढ़ना बहुत ही यू विल मतलब तुम याद करोगे कि हाँ 10th के बाद इतने बड़े हो गए ना तब हमने ये कहानियां पढ़ी थी, बट यार बहुत बड़े बड़े लेसन है। और उसमें है क्या, मजे आए वैसे एनिमल्स है, एनिमल्स की कहानी, बंदर आएगा, फिर बंदर नहीं ऐसे तुमने शायद स्टोरी सुनी होगी, शायद वो भी क्या कि ऐसे बंदर होता है, फिर रिवर में क्रोकोडाइल होता है, तो क्रोकोडाइल के ऊपर वो बैठ जाता है, बोलता है कि भाई ले जाओ मुझे, तो वो ले जाता है, फिर बोलता है कि उसके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है मंकी और क्रोकोडाइल की, फिर बोलता है कि आज तो मुझे है ना वो जानबूझ के दिमाग से सोच रखा है उसने कि इसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे, और फिर है ना उसको तो फ्रेंडशिप अच्छे से की उन दोनों ने, और फिर बोला कि आज मेरी वाइफ को है ना एक मंकी का हार्ट खाना है, ऐसे क्रोकोडाइल ने ऐसा बोले अरे यार नहीं मंकी का हार्ट नहीं, मंकी का ब्रेन खाना है ऐसा बोला। तो अब मंकी भी मतलब वो है दिमाग वाला है, तो बोले कि क्लेवर है, बोला अरे यार तुम मुझे पहले बताते, जब जहाँ से मुझे लिया घर के पास से वहां बताते तो मैं तो वो पेड़ पे ही अपने घर पर ही रख कर आ गया। बोले अच्छा ऐसा है, चलो वापस जाते हैं। तो वापस गए और जैसे ही वो पेड़ पे, तो जा मैं मेरा ब्रेन खाने आया ऐसे लाइक दैट। ओके, सो ऐसी बहुत सारी मोरल वैल्यूज ना तुम्हें पता चलेगी कि अरे यार कैसे, मतलब यहाँ पे सीखने को मिलता है। इट्स नॉट अबाउट क्रोकोडाइल एंड मंकी, बट लोग भी अगर ऐसा करे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा तुम्हारे साथ चीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके लाइक दैट। सो हम ऐसा नहीं है कि लोगों को नेगेटिव वे ऑफ लुक करते हैं, पॉजिटिव ही देखना है, बट एट द सेम टाइम कॉशियस भी रहना है। ओके, और आगे बढ़ना है। हमें बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिलता है लाइफ में आगे जाके पढ़ना। मैंने भी स्कूल टाइम में मैंने जो अभी तुम्हें सीन्स बताए तब पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ी, बट नाउ आई फील दैट आई विल बाई एंड रीड। ओके, बट इतनी बुक्स है, अब मैं परचेज करूँ तो मुझे पनिशमेंट जैसा मिल जाता है घर से। ओके चलो, और क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहर पीरियड ऑफ द डे। तो हमारा जो क्लासिकल म्यूजिक है, जो भारतीय नृत्य होता है, भारतीय क्लासिकल, ओके, शास्त्रीय संगीत नहीं बोलते, शास्त्रीय संगीत, एंड फोक म्यूजिक मतलब लोक म्यूजिक, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत, मतलब जो ऐसे ही गाने बजते रहते, पहले ऐसे थोड़ी था, मूवीज और सिनेमा वो सब थोड़ी था। तो लोग मतलब जैसे कि हम भजन नहीं गाते, और से कृष्ण जी के टाइम के भजन होंगे, ओके, श्री कृष्ण शरणम मम ये भजन गाए, तो ये तब से चले आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जा रहे हैं, कि मतलब दादी माँ गा रहे हैं, फिर उनकी बेटी गा रही है, फिर उनके बेटे गा रहे हैं, लाइक दैट, लाइक इट, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन। अब तो क्या है, अब तो गाने आ गए हैं, सिनेमा आ गया है, लेकिन पहले पास ऑन ऐसे होता था। जैसे कि अभी हम जो महाभारत है, रामायण है, वो सीरियल्स और वो सब अभी हम देखेंगे तो वो सब तो टीवी एंटरटेनमेंट अभी आया। पहले लोगों को कैसे पता था, जनरेशन टू जनरेशन एक्सप्लेन करते थे स्टोरी वाइज कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, लाइक दैट। ओके, सो ये हमारे जो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक है, और इसके जो रागास है, मतलब कि जो बहुत सारे सेवरल रागास होते हैं, तो वो रागास कैसे बेस्ड है, आर बेस्ड ऑन द प्रहर पीरियड ऑफ द डे। मतलब हमारे संस्कृत में पीरियड ऑफ द डे को जैसे 1 घंटा 1 मिनट ऐसा नहीं बोलते। ओके, रुकिए, एक क्षण रुकिए, आप एक क्षण मतलब 1 सेकंड रुकिए, ऐसे थोड़े फ्यू सेकंड्स रुकिए, ऐसे। तो बहुत ही प्योर, और जैसे ऐसे अगर बोलेंगे तो हमें ऐसा लगेगा अरे यार कितना प्योर बोल रहे हैं, लाइक दैट, कभी कभी समझ में भी नहीं आएगा। प्रहर पीरियड ऑफ द डे दैट इज ऑफ से 3 आवर्स। 1 प्रहर मतलब 3 घंटे। ओके, दिन में 8 प्रहर होते हैं। दिन में कितने प्रहर होते हैं? 8, तो 8 3 24, तो 4 प्रहर्स मॉर्निंग के और 4 प्रहर्स आफ्टरनून के। तो जैसे कि 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3 एंड 3 to 6, तो ये हो गए मॉर्निंग के 4, मतलब 4 3 12। ओके, और बाकी 4 3 12 रात के, लाइक दैट। ओके, ये गलत किया मैंने, यहाँ से नहीं होता, 3 to 6 यहाँ से होता है। ओके, 3 to यहाँ तक, 3 से स्टार्ट होता है, ब्रह्म मुहूर्त पहला होता है। ओके, सो दैट इज 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 3। मतलब अभी हम जब पढ़ रहे हैं, सो हम रात्रि के प्रथम प्रहर में हैं। ओके, रात्रि का प्रथम प्रहर मतलब कौन सा? इवनिंग वाला टाइम पीरियड,
दोपहर के 3 बजे से इवनिंग के जो 6 बजे तक का टाइम पीरियड है वो इवनिंग रात्रि का पहला प्रहर है, और वो सुबह वाला ब्रह्म मुहूर्त वाला दिन का पहला प्रहर। ओके, तो वैसे होता है पीरियड ऑफ द डे। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी और से उनानी, उनानी नहीं बोलते, यूनानी ही बोलते हैं, तो यूनानी एंड नेचुरल क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो आयुर्वेदा है जो हम हमारे जो एलिमेंट्स, हमारे जो एनिमल्स और ऑल है, तो ये जितने भी आयुर्वेदास है नेचर के ऊपर बेस्ड है। जो हमारे इस्लामिक मुस्लिम्स भाई बहन है वो लोग जो आयुर्वेदा के ऊपर ये जो ट्रीटमेंट लेते हैं, ओके, हम आयुर्वेदा बोलते हैं जो प्लांट बेस्ड हो, और वो लोग क्या बोलते हैं, यूनानी बोलते हैं। और नेचर क्योर, नेचर क्योर भी पूरा का पूरा, मतलब ऐसे तो बहुत सारे ऐसे अब तो रिसोर्ट टाइप बन गए हैं। चिराग बोल रही हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ। हाँ, मैं वो तो काले सवाल है। हाँ, 9:30 પછી આવીને રેડી છે। હા હા હા, એને તો તમે કહ્યું કે હમણાં મેં ક્લાસમાં જોયું એટલે મને 9 વાગે। ઓ હા ઓ हाँ चलो, सो जो आयुर्वेदा है वो भी प्लांट के बेस पे है। यूनानी नेचर क्योर की बात कर रहा था कि ऐसे तो बहुत ज्यादा रिसोर्ट्स और वो बन गए हैं कि उसमें होता क्या है, आज कौन नहीं आया, सब आया है ना। हाँ, उसमें जो नेचर क्योर में क्या है, मतलब तुम्हें वेट गेन करना हो, वेट लूज करना हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, तो पर्टिकुलरली तुम्हें वो जगह पे चले जाना है। उसका प्लान होता है 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, वहीं पे रहना है तुम्हें पूरा, जस्ट लाइक पिकनिक प्लेस, वहीं पे रहना है। पैसे पूरे भर देने हैं, थोड़ा कॉस्टली होता है। आज से 7-8 ईयर्स पहले मैंने कॉस्टिंग निकाली थी, तो वेट लॉस की कॉस्टिंग थी अराउंड 10,000 रुपीज़। वेट लॉस और वॉट एवर कुछ भी, मतलब तुम्हें जो भी तुम्हारी जो प्रायोरिटी हो, जो गोल हो, वो अचीव करने के लिए 10 डेज के लिए था 10,000 रुपीज़, मतलब 1,000 रुपीज़ पर डे। ओके, बट वो 10,000 में सब कुछ उनका, फिर वो तुम्हें 10 डेज के लिए रहना देंगे। अच्छे, जैसे हमारा घर है वैसे घर जैसा रहना, टीवी, फ्रिज, सोफा, सब कुछ, फर्नीचर, वो सब कुछ, घर एंड ऑल। खाना भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो जो प्रोवाइड करेंगे वही खाना है। एक्सरसाइज भी करवाएंगे वो लोग, और जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा गोल है, वो तुम्हें 10 डेज में वो अचीव करके दे देंगे। ओके, बट फिर अगर तुम वो कंटिन्यू फॉलो करोगे तो तुम्हें कोई टाइप की बीमारी ही नहीं होगी कभी भी। ओके, लाइक दैट। बट वो कंटिन्यू करना ही इंपॉर्टेंट है। देखना, जैसे कि होता है ना, हम कहीं पे बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज प्लेस पे जाते हैं, बहुत दूर दूर, शिरडी चले गए, पावागढ़ चले गए, अमरनाथ और वैष्णो देवी, बहुत दूर दूर गए, तो वहाँ पे कितनी ब्लेस्ड फीलिंग आती है, कितने अच्छे थॉट्स आते हैं, टेम्पल जाए तो ये वो। और फिर अगर हम वैसी ही कंडीशन अपने माइंड में तुम सोचते रहो, अच्छा हाँ पावागढ़ गए थे तो ऐसा लगा था, ऐसा लगा था, कंटिन्यूअसली वही सोचते रहो, सो वो फीलिंग तुम्हारे अंदर कंटिन्यू बनी रहती है। तो फिर वो जो पॉजिटिव थॉट और वो सब है वो बना रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरी जगह फंस जाते हैं, तो फिर वो चला जाता है। इसीलिए फिर हमें फिर से वहाँ जाना पड़ेगा। चलो बहुत कितने महीने हो गए, कितने साल हो गए, चलो वहाँ जाके आते हैं फिर से। वहाँ पे कुछ अलग ही ब्लेसिंग मिलती है, भगवान की ब्लेसिंग, कृपा तो है ही, इसीलिए हमें अच्छा लगता है। बट एट द सेम टाइम अगर हमें वो कंटिन्यू करेंगे तो हमारी लाइफ और भी बेहतर हो जाएगी, लेकिन वो कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही नेचर बेस्ड भी वो जो क्योर है, नेचर क्योर, वो भी पूरा बेस्ड ऑन दी
नेचर है। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल हेरिटेज। समझ में आया? सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अब हम डीपली देखेंगे उसको कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लैंडस्केप। ओके, तो लैंडस्केप मतलब जमीन। ओके, तो लैंडस्केप हमारे इतने वेरिड है, जैसे कि तुम देखो कि ऐसा नहीं था कि ऐसे सीधी सीधी हमेशा ऐसी सीधी सीधी हर जगह जाओ सीधी जमीन, ऐसा नहीं है। ओके, माउंटेन्स है, खाई है, मैदान है, प्लेट्यूज है, कितना कुछ, उबड़ खाबड़, रिवर, स्ट्रीम्स, अभी हमने देखा ना कितना कुछ इकट्ठा है। ओके, तो बहुत सारे लैंडस्केप है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म्ड ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड। तो बहुत ज्यादा लैंडस्केप्स है, इतने लैंडस्केप्स है कि तुम फोटो खींच के नहीं थक जाओगे मतलब। ओके, फोटो खींच के थक जाएंगे। कहीं तुम घूमने जाओ, सपोज तुम चले जाओ जम्मू कश्मीर चले जाओ, सब जगह कई जगह जा सकते हो, बट नेचुरल ब्यूटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया है। ओके, बट सपोज तुम जम्मू कश्मीर चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, उत्तराखंड जाओ, वो नॉर्थ में जाओ, नॉर्थ ईस्ट में जाओ। ओके, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल साइड जाना हो तो दूसरी कंट्री में भी वो साइड, तो नेचुरल ब्यूटी यू कैन सी। मतलब तुम्हें जैसे सीधी सीधी जमीन भी मिलेगी, खाई भी दिखेगी, माउंटेन्स भी दिखेंगे, रिवर्स भी दिखेगी, स्ट्रीम्स भी दिखेगी, प्लेट्यूज भी दिखेंगे, मैदान, मीडोज भी दिखेंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा। ओके, तो वो लैंडस्केप की वजह से ब्यूटीफुल हो जाता है। लोग क्यों घूमने के लिए क्यों ऐसी जगह पे ही जाते हैं? अरे थोड़ी ग्रीनरी होनी चाहिए, वो अभी घूमने के लिए कोई ऐसे सोसाइटी में घूमने जाते हैं हम कभी? चलो सोसाइटी में घूम के आते हैं, क्यों? अरे क्या घूमना है, क्या सबके घर देखने हैं और घर में वो ऐसे खड़े होंगे उनको देखना है क्या? नेचुरल ब्यूटी को हम देखने जाते हैं ना। ओके, सो कितना कुछ है हमारे पास। ओके, वो देखते हैं। देखो, सो जनरली मेड कैसे नेचुरल ब्यूटीफुल लैंडस्केप बनते कैसे हैं? ड्यू टू दी डिफरेंट शेप्स ऑफ द लैंड के डिफरेंट शेप से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, हिमालय इज अ लैंडस्केप। तो हिमालय क्या है? लैंडस्केप है। एग्जाम्पल तुम्हें पूछा जाए कि वन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैंडस्केप, दैट इज हिमालय। सब कुछ ही आ गया है उसमें, जो भी हमने ऊपर देखा, ट्रीज, क्रीपर्स और से कोल्ड डेजर्ट, माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सब कुछ आ गया, प्लांट, श्रब्स, फ्लावर्स, सब कुछ। It has endowed Indians abundantly with useful vegetations and minerals। तो भाई हिमालय इतना अच्छा और ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, बिगेस्ट लैंडस्केप है, जिसने विच बेस्टोड मतलब प्रोवाइड करना। तो उसने हमें बहुत ही ज्यादा, मतलब एबंडेंटली, मतलब बहुत ज्यादा मतलब एकदम एक्सट्रीम। ओके, जैसे हम नहीं बोलते अनगिनत, एक्चुअल में अनगिनत नहीं, लेकिन इतना दिया है कि भाई बात ही मत करो ना। एबंडेंट, ओके, बहुत ज्यादा, भरपूर मात्रा में। सो एबंडेंटली यूजफुल वेजिटेशंस, बहुत ही ज्यादा यूजफुल वेजिटेशंस हमें दी हुई है। एट द सेम टाइम मिनरल्स भी हमें बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। फिर उसके साथ साथ क्या है? स्ट्रेंज बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो भाई स्ट्रेंज बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के बर्ड्स, फ्लोरा फौना, वो जो हम क्लास 8 में भी देखते थे ना, इतना ही। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स है। माउंटेन पीक्स कवर्ड विद द स्नो। तो माउंटेन पीक्स है जो कवर्ड विद द स्नो है, मतलब नॉर्थ में तो जाओगे तो कब स्नो दिख जाए बस। ओके, और अगर स्नो दिख गया तो फिर कब स्नो हो जाए बस ऐसे लाइक दैट, क्योंकि हमने देखा नहीं होता। ओके, जैसे यहाँ पर हम माउंटेन देखे, यहाँ से तुम जाओगे, हम भी अच्छा है, गुजरात में भी तुम महाराष्ट्र साइड जाओ, वहां पर भी माउंटेन, एमपी साइड जाओ, वहां पर भी माउंटेन, ऊपर राजस्थान साइड जाओ, वहां पर भी माउंटेन। हम अपनी बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना तो माउंटेन ही माउंटेन है। ओके, तो दैट इज ब्यूटीफुल। बट अगेन स्नो माउंटेन, स्नो पीक देखने को मिलेगा नहीं। स्नो तो वही होता है, यहाँ तो बारिश होती है। हाँ, ग्रीन माउंटेन्स दिखेंगे। ओके, सो वहां पे कवर्ड विद द स्नो, ब्रीमिंग रिवर्स। ब्रीमिंग मतलब फुल। ओके, ब्रीम मतलब कि जैसे पूरा का पूरा ग्लास भर दिया हो तो वो ब्रीम्ड ग्लास ऐसे बोला जाता है। तो ब्रीमिंग मतलब फुल ऑफ रिवर्स। क्यों फुल ऑफ रिवर्स? बिकॉज दे आर वो क्या है, मतलब पूरे साल होती है ना वो रिवर। तो ओके, ऐसा थोड़ी है कि बारिश हुआ, जैसे कि नर्मदा है, तापी है, तो जो मॉनसून सीजन है वो सीजन में अभी बहुत ज्यादा पानी आएगा। ओके, क्योंकि पानी ऊपर से मॉनसून का पानी आया और आया। बट वो जो हमारी रिवर है 24/7 365 डेज फुल फ्लो में बहती है। क्यों? क्योंकि वो मॉनसून का वाटर नहीं है, वो तो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, उससे पानी आता है, उससे रिवर बनती है। सारे ग्लेशियर की ही हमारी गंगा, यमुना
और से इंडस रिवर ले लो, ब्रह्मपुत्र रिवर ले लो, सारी ही रिवर कौन सी है, हमारी ग्लेशियर वाली है। ओके, जिसे हम आगे रिवर्स के बारे में अगेन 9th में देखा था ना। ओके, अभी भी थोड़ा बहुत आएगा, कहाँ पे, जियोग्राफी में। ओके, पर्टिकुलरली हम देखेंगे। सो ब्रीनिंग रिवर्स आर द गिफ्ट ऑफ द हिमालयास, तो हिमालयास की ये गिफ्ट है। और क्या है, फॉरेस्ट ऑफ टेर्राई, टेर्राई रीजन मतलब ऐसे वो बड़े बड़े वो जैसे कि क्या बोल सकते हैं, वो क्रिसमस ट्री नहीं होता, क्रिसमस ट्री। ओके, ऐसे 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 करके ट्री होता है, देखा है ना सबने। ओके, तो वैसे ही पेड़ होते हैं, बड़े बड़े लंबे लंबे, कोई भी कभी मूवीज में देखे होगे तुमने, तो वो क्या है, टेर्राई। ओके, तो टेर्राई के फॉरेस्ट है। एंड पिलग्रिमेज प्लेसेस फॉर, जैसे कि हिमालयस में बहुत सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन हिमालयस। तो बहुत ज़्यादा पिलग्रिमेज भी है, जैसे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ है। ओके, बद्रीनाथ है उत्तराखंड में, केदारनाथ है उत्तराखंड में, समिट लाइक मतलब जो टॉप है, टॉप, समिट मतलब टॉप। ओके, तो नंदा देवी जितना इतना बड़ा हाइट पे है, वैसे ही माउंटेन पीक्स भी है कहाँ पर, हिमालयाज में। तो ये पूरा देखो कितना एक रेंज है, मतलब जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो ऐसे पूरा जो इंडिया है ऐसे करके यहाँ से, मतलब जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करे तो हिमाचल को भी टच करता है, उत्तराखंड को भी टच करता है। ओके, यूपी को टच करेगा, देन बिहार को टच करेगा, नेपाल, वो सब कुछ, अरुणाचल प्रदेश, कितना ऐसे हिमालयास पूरा ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ है ना, तो ऐसे पूरा हिमालयास ही है रेंज। ओके, और फिर यहाँ से ऐसे टर्न हुआ है, और टर्न होते 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 ऐसे नीचे चला गया है, और नीचे भी वो माउंटेन्स ही है, लेकिन वो माउंटेन्स पे क्या है, ओशन आ गया है, इसीलिए ये जो नीचे के माउंटेन्स है वो दिखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो माउंटेन्स है। जैसे कि हमारे आइलैंड कौन से, अंडमान एंड निकोबार। तो हमारा जो इंडिया है, और इंडिया के ऐसे नीचे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो अंडमान निकोबार इज नथिंग बट हिमालयास, बट वो छोटी हाइट के हिमालय, मतलब हिमालयास की हाइट छोटी है। जैसे यहाँ सबसे बड़ी ऐसे बड़ी बड़ी बड़ी, फिर यहाँ जो टर्न होता है, ओके, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश आसाम वाला लोकेशन है, वहाँ से ऐसे टर्निंग होते हैं। ओके, मतलब हिमालयास टर्न होते हैं। मतलब ये कैसे बने थे, तो जैसे हमने 9th में पढ़ा था कि जो प्लेट्स होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स, तो टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से ऐसे हिमालयास बने थे। ओके, तो वैसे जा रहे हैं तो अंडमान निकोबार भी हिमालयास है, लेकिन वो कम हाइट के है, और उसके ऊपर पानी आ गया, और पानी कम होगा तो वापस वो माउंटेन दिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ओशन वाटर अगर नीचे डीप डाउन चला जाए तो वापस तुम्हें, अरे यहाँ पर तो माउंटेन नहीं थे, माउंटेन कहाँ से आ गए, यहाँ पर तो अंडमान निकोबार आइलैंड था। वो आइलैंड मतलब वो पहाड़ी थे, तुम पहाड़ के ऊपर जा रहे थे, लाइक दैट। मतलब जैसे कि ये पूरा पानी है, और यहाँ पे तुम ये अंडमान निकोबार है, और वहाँ चढ़ गए, और फिर हाँ हम घूम के आए आइलैंड। आइलैंड ही वो माउंटेन है, लेकिन माउंटेन की टॉप है, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि वो माउंटेन है, वो पानी है नीचे तो दिखेगा नहीं, लाइक दैट। टाइटैनिक देखा है, ऐसे ही। मतलब क्या था टाइटैनिक की स्टोरी, दूर से देख रहे हैं क्या, अरे इतना छोटा सा एक ग्लेशियर है, कुछ नहीं, नजदीक जाएंगे और ऐसे टर्न मार के निकल जाएंगे। तो गए, और अभी तो इतने दूर है, वहीं पे टकरा गए, टूट गया टाइटैनिक पूरा और डूब गया। क्यों? क्यों भाई, ऊपर इतना दिख रहा है, इससे तो मतलब 100 टाइम्स बिगर नीचे था, ओशन के अंदर था वो माउंटेन, मतलब पूरा ग्लेशियर दिखाई इतना दे रहा है, तो ऐसा सोचा इतना ही दिखाया ना, चलो नजदीक जाएंगे, टर्न मार के निकल जाएंगे। सीरियसली लिया नहीं, डूब गए। उसके ऊपर एक टाइटैनिक के ऊपर एक चीज लिखी थी, पता है कि बहुत बहुत मतलब सालों लगे थे उसको बनने के लिए, और उस टाइम की बहुत एकदम हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उसमें यूज की थी। कुछ ऐसी चीज नहीं थी जो उसमें ना हो, मतलब बस उसके अंदर स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, ये वो। अरे भाई तुम्हें लगेगा कि भाई ये शिप है या पूरी की पूरी एक छोटा सा स्टेट लेके जा रहे हो, लाइक दैट। ओके, कितनी सिटी मिलाई, इतना बड़ा शिप, इतनी खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी यूज की है कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी कभी यूज नहीं की थी। उसके नीचे क्या सेंटेंस लिखा था पता है, दिस शिप विच इवन गॉड कैन नॉट सिंक। एक ऐसा शिप है ये कि भगवान भी जिसे डुबा नहीं सकता। डूब गया बेचारा।
ओके चलो। हाँ, सो ऐसे सारे पिलग्रिमेज प्लेसेस भी है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहाँ तो मैं सब जगह गया हूँ। हाँ, नंदा देवी नहीं गया हूँ, वरना अमरनाथ आई हैव बीन 2 टाइम्स, बद्रीनाथ केदारनाथ लास्ट ईयर ही गए थे, और नंदा देवी बाकी है। ओके, पता नहीं नंदा देवी कहाँ पर है, बट वेरी ब्यूटीफुल। ये जो पिलग्रिमेज प्लेसेस है, मतलब यू विल थिंक, जब वो कष्ट होता है ना, वो जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तब तुम सोचते होगे यार बस एक बार दर्शन हो जाए, बस हो गया, दैट्स इट, लाइफ में एक बार होना था, हो गया, ऐसा लगेगा। कोई कोई तो ऐसे बोलेंगे भाई अब आज के बाद तो नहीं आएंगे, बस भगवान को दूर से घर से ही प्रणाम करते हैं ऐसा। बट जब तुम दर्शन करोगे एंड यू विल फील दैट एनर्जी, फिर जो ऐसे बोल रहे थे वही फिर से बोलेंगे, अरे अगले साल फिर से आएंगे, हाँ मजा आई, लाइक दैट। सो वी आर टू अर्ली टू हैव सम डिसीजन। बहुत जल्दबाजी कर देते हैं हम कोई भी चीज़ में कि अरे नहीं यहाँ अब नहीं आएंगे, या यहाँ तो हम फिर से नेक्स्ट टाइम भी आएंगे, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। बट यस, विजिट करना चाहिए हमें। लोग इंडिया के बाहर कितनी ट्रिप करने जाते हैं, घूमते हैं, अरे हमारी लाइफ खत्म हो जाए ना फिर भी हम पूरा इंडिया कवर ना कर पाए, इतना बड़ा है इंडिया, और ऐसी ऐसी हिस्ट्री है। ओके, तो वेरी वेरी वास्ट है हमारा नेशन, घूमना चाहिए। घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, और से पिलग्रिमेज प्लेस है ये, तो मतलब अब तो घूमने के लिए भी चले जाते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, बट जगह ही ऐसी है, जगह ही ऐसी है ये सारी कि मतलब लोग चले ही जाएंगे। ओके, जो श्रद्धालु है वो भी जाएंगे, और यंगस्टर है जिनको मतलब इतनी श्रद्धा नहीं है, हाँ भगवान के भक्त है लेकिन इतना कुछ नहीं है ज़्यादा, वो ऐसी बहुत सारे ऐसे मीम्स और रील्स और वो बनते हैं, घर पे कभी मंदिर में पाँव नहीं छुए और जाना है केदारनाथ ऐसे, लाइक दैट। तो वैसा नहीं होना चाहिए, बट हाँ पूरा का पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, वो तुम देखोगे तो यू विल फील दैट। ओके, सो अलग ही है। तो ये सब कुछ किसने दिया है? हिमालयाज ने हमें दिया हुआ है। तो ये थे लैंडस्केप। देन नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स की। तो देखो यहाँ पे किससे क्वेश्चन आ सकता है कि गिव इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयाज, तो पूरा ये जो लैंडस्केप वाला था वही पूरा छाप देना है पॉइंट टू पॉइंट। ओके, क्योंकि उसमें सारी बातें हिमालय की ही थी। एग्जाम्पल, हिमालय इज अ लैंडस्केप ऐसा लिखा हो, उसके बाद सारी ही बातें, सारे ही सेंटेंस, सारे पॉइंट्स किसके थे? हिमालय के थे। अंडरस्टूड? देन वी विल सी द रिवर्स। तो बहुत ज्यादा रिवर्स भी है हमारे पास। रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वेज सिंस एंशिएंट टाइम। तो भाई पहले से नेचुरल वेज मतलब रास्ते ढूंढने के लिए भी पहले रिवर्स यूज किए जाते थे। मतलब तुम्हें अगर जानना हो कि भाई तुम खो गए कहीं पे, जंगल में खो गए, अब तुम्हें पहचानना है कि अब कहाँ जाए, कहाँ पे कोई लोग मिल जाए, मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो जनरली लोग कैसे जाते थे पता है? ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चल के जाते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी होगा जहाँ पर भी कोई भी लोग कम्युनिटी रह रही होगी, वो कहाँ रह रही होगी? रिवर के पास रह रही होगी, क्योंकि रिवर के पास की ज़मीन यूजफुल होती है फार्मिंग के लिए, पानी की प्रॉब्लम नहीं है, तो पानी मिल जाएगा, फ्रेश एयर मिल जाएगी, कल्टीवेशन के लिए लैंड मिल जाएगी। सो जनरली रिवर के पास ही रहते हैं लोग। तो पहले के टाइम पे रास्ता ढूंढने के लिए रिवर यूज़ होती थी। मतलब जैसे ऐसा समझो कि तुम केदारनाथ के आगे जाके तुम खो गए, तो फिर अब क्या करोगे? तो भाई जो रिवर है उसके मतलब किनारे चलते हाँ शायद महीने लग जाए, साल भी लग जाए, लेकिन एट दी एंड तुम हरिद्वार पहुंच जाओगे गंगा के किनारे चलते लाइक दैट। ओके, सो ऐसा होता था। जैसे नहीं नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं मध्य प्रदेश से, वहां से अमरकंटक से करते करते आते हैं, तो पूरा एमपी क्रॉस करके, गुजरात क्रॉस करके, पूरा हमारा जो ये दहेज के पास भाड़पूत है वहां तक जाते हैं। ओके, क्योंकि वहां पे नर्मदा रिवर ओशन में मिल जाती है। तो पूरी ऐसी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा मतलब क्या? रिवर बैंक पे ही चलना है। ओके, ऐसा नहीं कि मैं एमपी चले जाओ और वहां से चलते चलते आ जाओ, नॉट लाइक दैट। रिवर जो फ्लो में जा रही है, अभी मेरे मौसी गए थे लास्ट ईयर, तो मुझे पता चला अंकलेश्वर साइड भी जाना होता है। फिर मैं सोचा अरे अंकलेश्वर साइड क्यों, नर्मदा रिवर तो ये रही, वहां क्यों चले गए? अंकलेश्वर के वो साइड, हासोट साइड। ओके, तो बोले कि भाई उसकी जो स्ट्रीम है रिवर की, वो जहां जहां जाएगी वहां जाना पड़ेगा, लाइक दैट, उसे बोलते हैं परिक्रमा। तो बहुत डिटेल्ड होता है।
चलो, so Indian culture has flourished on the river bank of the Indus and Ravi. So जो रवि नहीं है वो रावी है. ओके, सो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो इंडिया का कल्चर है वो फ्लरिश हुआ है, वो स्टार्ट हुआ था. इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं हम. तो कहाँ कहाँ पे? ऑन द बैंक्स ऑफ इंडिया, इंडस दैट इज सिंधु रिवर जो हम बोलते हैं. ओके, सो इंडस एंड दी रावी. ओके, रवि दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम से हिमाचल. ओके, हिमालय से निकल के हिमाचल मतलब के, हिमाचल मतलब वही हम क्या बोलते हैं हिमाचल को, और हिमाचल उत्तरांचल उत्तराखंड. ओके, तो उत्तराखंड और कहाँ गए तो हिमाचल प्रदेश. हाँ, हिमाचल प्रदेश बोलते हैं ना. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश. हिमाचल और हिमाचल प्रदेश दोनों सेम ही है. हिमाचल प्रदेश और हिमाचल दोनों सेम ही है. ओके, वैसे ही उत्तराखंड और उत्तरांचल वो दोनों भी सेम है. उत्तराखंड और उत्तरांचल जैसे हिमाचल वैसे ही क्या उत्तरांचल. सो वहाँ पे है. ओके, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश से निकलती है रावी. ओके, द रिवर्स आर लाइक गंगा, यमुना, सरस्वती एंड द इंडस. तो ये ऊपर की सारी हो गई. कौन सी? गंगा, यमुना, सरस्वती एंड इंडस. ऊपर की जो रिवर्स है उसकी बारे में बात की. देन नर्मदा, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें पता ही है. देन गोदावरी. तो गोदावरी रिवर बहुत ज़्यादा मतलब यू कैन टेल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ से पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब जो साउथ की जो लॉन्गेस्ट, हम महाराष्ट्र से ले करो, महाराष्ट्र से स्टार्ट करो तो पूरा ऐसे क्रॉस करके सब कुछ कर्नाटका और उड़ीसा सब पूरा ऐसे. ओके, तो मैप में हम देखेंगे तो गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अगेन साउथ इंडिया हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया. तो ये सारी रिवर्स ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है पीपल ऑफ इंडिया को. कैसे इन्फ्लुएंस किया है? अपनी रहनी करनी से और बहुत सारे वेज में कि भाई वहाँ रहने लगे, फिर वहाँ धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बनी, कितना कुछ. ओके, मतलब बहुत सारे वेज में इन्फ्लुएंस किया है, मतलब प्रभाव डाला हुआ है हमारे जीवन पर. रिवर्स आर द सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर. भाई ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स तो रिवर ही है. पहले थोड़ी बॉटल में पानी मिलता था, और अभी भी मिलता है. तो कोई कंपनी में थोड़ी बनता है पानी. पानी तो पानी है, लेबोरेटरी में नहीं बनता, नेचुरली होता है. ओके, हाँ, फिल्टर करते हैं. अगर गंदे पानी को फिल्टर करना हो दैट यू कैन डू विद द इंस्ट्रूमेंट्स और मशीनरीज, बट पानी तुम बना नहीं सकते नया पानी. ओके, तो वो तो नेचुरल ही है. डोमेस्टिक यूज के लिए भी जरूरी है, इरिगेशन के लिए जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है. एंड वाटरवेज. वाटरवेज मतलब पानी से हो करके हम जैसे बोट में बैठ के दूसरे एक किनारे से दूसरे किनारे जाए. जैसे हम यहाँ पे दहेज टू भावनगर जाते हैं रोरो फेरी. ओके, तो उसको क्या बोला जाता है? वाटरवेज. मतलब तुम दहेज में बैठे और ये पूरा यहाँ से घूम के जाओगे तो सपोज 6-7 आवर्स हो जाएंगे, और यहाँ से 2 घंटे में पहुँच गए भावनगर, लाइक दैट. ओके, तो उसे बोला जाता है वाटरवेज. Beside these, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and building of houses. इस ये पानी की ये यूजेज तो है ही. एट द सेम टाइम बाकी यूजेज क्या है कि जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए पानी चाहिए, बिल्डिंग्स है उसके लिए चाहिए, जो यूटेंसिल्स बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, कोई भी टाइप की इंडस्ट्री हो, पानी के बगैर वो इंडस्ट्री फेल है मतलब हो ही नहीं सकती. जैसे ह्यूमंस के लिए वाटर इज नेसेसरी, वैसे ही नॉन लिविंग के लिए भी वाटर नेसेसरी है. ओके, सो क्ले के, मिट्टी के बर्तन, प्लास्टरिंग करना हो, बिल्डिंग बनानी हो, सो सबके लिए पानी तो चाहिए ही. रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस. रिवर वाटर ने ही हमारी लाइफ को सुंदर और से बहुत ज़्यादा संपन्न, ओके, प्रॉस्परस बनाया हुआ है. लैंडस्केप सीन्स एट डाउन एंड डस्क आर वेरी फैसिनेटिंग ऑन द साइड ऑफ द रिवर. ओके, मतलब लैंडस्केप सीन्स. ओके, मतलब जैसे कि डॉन एंड डस्क. डॉन मतलब सनराइज एंड डस्क मतलब सनसेट. तो रिवर पे तुम बैठे हुए हो, रिवर बैंक पे, और तुम सनराइज को देख रहे हो. वाह वाह वाह, मज़ा आ गया. सनराइज, फोटो खींच लिए, वाह वाह. ओके,
और से डस्क मतलब सनसेट भी अगर तुम देखो, छत पे बैठ के भी सनसेट देखो, रिवर बैंक पे जाके तुम सनसेट देखो, इट विल हैव सम अदर हैप्पीनेस, दैट पीस विल बी देयर, दैट पीस। ओके, देखना तुम, हम तो यहाँ नर्मदा रिवर के बैंक पे हमारा सिटी है, तो देखना चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ लगे चले जाओ, केबल ब्रिज पे चले जाओ, नर्मदा मैया ब्रिज पे चले जाओ, बट नर्मदा मैया ब्रिज नहीं, गोल्डन ब्रिज पे चले जाओ, वहाँ पे थोड़ी और शांति होती है। खड़े होके भी बस यू कैन सी दैट। ओके, हम जब सुबह साइकिलिंग करने जाते हैं वो ऐसा लगेगा कि घर आना ही नहीं, ऐसे वैसे लगेगा कि बैठे रहो, चलो देखते रहे ऐसे, क्योंकि रिवर है, फ्लो हो रही है, अभी तो ग्रीनरी भी है ये सीजन में, तो दैट फील फैसिनेटिंग लिखा हुआ है ना, बहुत ही बढ़िया। ओके, आकर्षक लगता है। किसको? These are the source of inspiration for the artist and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense। मतलब कि जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, ओके, जो ड्रॉ करते हैं, फोटोग्राफर्स है, पेंटर्स है, उनको ये इंस्पिरेशन देते हैं, क्योंकि ऐसी सब चीजें देखेंगे तभी तो वो बनाएंगे। ओके, जब देखेंगे तभी तो बनाएंगे, देखा ही नहीं होगा ऐसा कुछ तो इमेजिन भी तुम क्या कर सकते हो? देखो, तुम इमेजिन भी क्या कर सकते हो जिसके बारे में तुमने कुछ भी सुना हो या पढ़ा हो, नहीं तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि अरे नहीं, पोएट तो सब कुछ इमेजिन करते हैं, ये वो, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली ब्रेन लगाकर सोचा जाए, मतलब ब्रेन से दिमाग लगाकर सोचा जाए, तो तुम वो चीज़ सोच ही नहीं सकते जो तुमने देखी ना हो। हाँ, इमेजिन करना और मतलब थिंक सोचना और इमेजिनेटिव सोचना, दोनों में डिफरेंस है। ओके, मतलब जैसे कि तुम नहीं गए, सपोज अमरनाथ केदारनाथ नहीं गए, और मैं बोलूँ कि चलो कैसा होगा, क्या लगता है तुम्हें? तुमने कहीं पे कुछ नहीं सुना है, कुछ सुना नहीं है, कुछ देखा नहीं है, ना टीवी ना कुछ सुना है। अब मैं बोलूँ कि चलो सोचो कैसा होगा, तो तुम क्या बोलो? सर फिर तुम शायद ऐसे इमेजिन करोगे, अच्छा वहाँ शिव जी का टेम्पल है ना, तो हाँ मैं यहाँ टेम्पल है शिव जी का, वहाँ गई थी, तो हाँ इसके जैसा ही थोड़ा बहुत होगा सर, ऐसे ही हम बोलेंगे, क्लूज ऐसे ही लगाएंगे, उसके आसपास का जो भी पता हो उसके बेस पे क्लू लगाएंगे, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में डिफरेंट होता है। जब मैं पहली बार अमरनाथ गया ना, आई थिंक 2009 में मैं जब अमरनाथ गया ना, तो मैं एक्चुअली ऐसे ही सोचता था, अरे क्या होगा, अमरनाथ दर्शन हो जाएंगे, बहुत बढ़िया है ये वो, टेम्पल की जो सीढ़ियाँ होगी ना, वो सीढ़ियों पे ही मैं मतलब पाँव छूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, फिर अंदर शिव जी ऐसे बैठे होंगे, वो ऐसा सब मैं इमेजिन कर रहा था। फिर जब गए, रियलिटी एकदम ऑपोजिट, वहाँ कोई टेम्पल नहीं है, केव है। ओके, बट छोटा था मैं, तो आई वॉज थिंकिंग लाइक दैट जब फर्स्ट टाइम गया था तब। ओके, क्या ऐसे टेम्पल होगा, सीढ़ियाँ होगी, भाई वहाँ तो केव है, गुफा है। क्यों? क्योंकि अमरनाथ क्या है, अमरनाथ की स्टोरी क्या है, गुफा है, कौन से स्टेट में है, कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं, बस जाना है, चलो बैठ गए बस में और चलो। ओके, बाकी उसके आगे पीछे का कुछ भी नहीं मालूम। बर्फ के मतलब शिवलिंग बनता है, शिव जी है, उनके दर्शन करना है, दैट्स इट, उतना ही पता है और कुछ नहीं। कि टेम्पल कौन से स्टेट में टेम्पल है, केव है तो कैसी है, कुछ भी नहीं पता, तो फिर हम क्या इमेजिन करें? तो वैसा ही होता है। तो ये जो डॉन डस्क ये सब देखा होगा हमारे आर्टिस्ट ने, ये देखा होगा, तो उनको क्या होगा, फिर इंस्पिरेशन मिलेगी। ओके, और उनसे हमारी लाइफ भी बेहतर बनती जाती है, एस्थेटिक सेंस बनाते हैं। ओके, चलो, सो हमने लैंडस्केप का देखा, हमने रिवर्स का देखा। थर्ड इज दी वेजिटेशन। तो वेजिटेशन की बात करें, सो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। ये एक सेंटेंस तो तुम्हें चिपका ही देना है, किसी के भी बारे में पूछे। पीपल ऑफ इंडिया आर माउंटेन लवर्स, पीपल ऑफ इंडिया आर रिवर लवर्स, पीपल ऑफ इंडिया आर से वेजिटेशन लवर्स, एनिमल लवर्स, कुछ लिख दो ये एक सेंटेंस, सब में है ही, कॉमन ही है। ओके, सो सिंस द एंशिएंट टाइम, पहले से पौराणिक टाइम से हम है भाई, नेचर को हम मानते हैं, अपना ही मानते हैं, पूजते हैं। ओके, इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स द फ्लावर, श्रब्स एंड प्लांट्स। ये प्रूफ कैसे मिलता है? हमारा लव अफेक्शन के जो फ्लावर्स है
जो छोटे छोटे पौधे हैं, श्रब्स है, श्रब्स मतलब बहुत ज्यादा छोटे छोटे एकदम छोटे पौधे होते हैं। पौधा मतलब ट्री मतलब बड़ा, प्लांट मतलब से नॉर्मल हाइट हम से आधी 1 फीट 2 फीट, ओके, उससे भी छोटे छोटे जो होते हैं एकदम छोटे छोटे, मतलब यहाँ तक का प्लांट है और इतने छोटे छोटे जो होंगे उसको बोलेंगे श्रब्स, ओके, बहुत ज्यादा छोटे छोटे, ओके, जैसे कि हाँ 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 वैसा ही बोल सकते हो तुम, उतना ही, ओके, इतना ही मतलब हाथ जितना थोड़ा बहुत, ओके, उसको बोलते हैं क्या हम, श्रब्स बोलते हैं। जैसे कि छोटे छोटे ये होते हैं क्या, जैसे पुदीना जैसे होता है तो कैसे होता है, ऐसे थोड़ा 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 ऐसे, बहुत बड़ा होगा मतलब कवर्ड एरिया ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे खड़े खड़े ऐसे हो गए, ऐसे ही फैलते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं श्रब्स। तो इतना इंपॉर्टेंस है। ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा आर डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर देयर फूड। भाई सब लोग, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल्स, सब लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर, फूड मतलब ट्रीज और प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, ओके, फॉर द फूड। बनियन एंड पीपल ट्री, ओके, एंड पीपल ट्री एंड बेसिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। देखो 3 ट्री को हम, ट्री नहीं है, बेसिल इज नॉट ट्री, इट्स से प्लांट, तुलसी, बेसिल मतलब तुलसी, बनियन मतलब वड नु झाड़, ओके, एंड पीपल मतलब लीमड़ो, ओके, सो इनको हम पूजते हैं इंडिया में। सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, prosperous herbs, packed forest and medicinal plants have ultra enriched our life from the ancient time। तो भाई पहले के टाइम से ये जो अनाज रिलेटेड जो हम खाते हैं उसके रिलेटेड जो प्लांट्स है, पल्सेस है, दालें है, जो ऑयल वाले जो प्लांट्स है वो, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, प्रॉस्परस हर्ब पैक्स होते हैं, मतलब जैसे हर्ब्स मतलब जैसे जिसको हम दवाई के तौर पे खा सकते हैं, मेडिसिनल है ना, मेडिसिनल प्लांट्स है, हर्ब्स है, मतलब आयुर्वेदिक नहीं बोलते हम, सो वही हो गया। तो वो सब की वजह से हमारी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी रही है, और ऐसा नहीं है अभी अभी, पहले से ही ऐसा है। अभी हम बहुत कुछ भूल गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेदा पढ़ो, आयुर्वेदा के बारे में देखो, आयुर्वेदा को अपनाओ, लेकिन पहले तो यही था, एलोपैथी तो था ही नहीं, अभी की जो मेडिकल टेक्नोलॉजी है वो तो पहले थी ही नहीं, ओके, तो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट थे, हम तो आयुर्वेदा के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, ओके। देन नेक्स्ट, हरडे, अंबाला से बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डुसी, नीम एक्सेट्रा मेडिसिन। तो ये सारे मेडिसिन है, देखो ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, ओके, कि ये सब नाम दे देंगे कि हरडे, आमला लिखना चाहिए, अंबाला लिख दिया है, अंबाला, ओके, सो बहेड़ा, एलोवेरा, अर्डुसी, नीम एक्सेट्रा आर मेडिसिन। And flowers like rose, lotus, mogra, that is mogra, damro means jasmine, sweet basil, sunflowers, champa, jui, okay, jasminium, etc. have made human life very beautiful, fragrant and healthy and prosperous। मतलब कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो है सारे फ्लावर्स और दूसरे है सारे मेडिसिन। तो देखना ट्रू और फॉल्स में, जैसे कि वो बोलेंगे कि flowers like rose, lotus, mogra, damro, herde are very much useful from ancient time। तो that is false। क्यों, सारे flowers थे, ये हरडे थोड़ी flowers था, तो बीच में हरडे डाल दिया उन्होंने, या फिर ये सारे बोल रहे हैं मेडिसिन और बीच में डमरो डाल दिया, ओके। तो देखना पड़ेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि कौन से फ्लावर्स है, अंडरस्टूड, और कौन से हमारे जो मेडिसिन है वो है। देन नेक्स्ट, तो इन सब ने क्या किया है, बहुत सुंदर बनाई है, खुशबूदार बनाई है, हमारी स्वास्थ्य को अच्छा बनाया है और संपन्न बनाया है। द सोशल रिलीजियस लाइफ ऑफ इंडिया इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेजिटेशन। इसीलिए हमारी जो सोशल रिलीजियस लाइफ है, मतलब हमारी धार्मिक और सामाजिक लाइफ जो है, जीवन जो है, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन, उसके ऊपर ये जो वेजिटेशन है, ओके, जो भी वनस्पतियां हैं हमारे आसपास पूरे इंडिया में, उसने बहुत ज़्यादा प्रभाव डाला है हमारे सामाजिक जीवन और हमारे धार्मिक जीवन पर। अंडरस्टूड। तो पहले हमने माउंटेन्स के बारे में देखा, फिर रिवर्स के बारे में देखा, फिर वनस्पति दैट इज
दी वेजिटेशन के बारे में देखा, एंड देन हमें एनिमल्स के बारे में भी देखना है, सो दैट इज वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं नाउ। ओके, सो वाइल्ड लाइफ, इंडिया इज नेचर, देखो फिर से लिख ही देना है सेंटेंस, इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम्स, इट इज अ कंट्री विथ एनिमल लवर कल्चर। दो सेंटेंस तो लिख ही दो। ओके, देखो क्या क्या है, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सेस, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूस, लिजर्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मेनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन। तो भाई इतने सारे देखने को मिलते हैं इंडिया में। ओके, प्रोक्यूपाइन तुमने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन उसकी ऐसे जैसे डायनासोर के ऊपर ऐसे 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 होता है ना, ओके वैसे होता है उसके ऊपर ऐसे, क्या साउली, हाँ वही साउली, हाँ वही उसको ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, सो फाउंड, ओके, जनरली हाँ सांबर डियर जैसा ही दिखता है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, मतलब हमें नहीं, जिनको पता है वो पता कर सकेंगे, लेकिन हमें तो डियर ही लगेगा, दैट इज सांबार, हमारा वो इडली सांबार नहीं। ओके, सांबर बोलते हैं हम, सांबर। ओके, सो डियर सांबार, ओके, नहीं तो सांबार, तो वो जस्ट लाइक डियर ही होता है वो। ओके, वो तो यहाँ बड़ौदा में भी तुम जाओ जू में तो दिखने को मिलता है। एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात। देखो भाई, एशिया के जितने भी लायंस है जनरली कहीं पे तुम्हें देखने को मिलेंगे नहीं, और अगर मिलेंगे तो केज में बंद मिलेंगे, खुले ऐसे दहाड़ते जंगल में घूमते हुए सिर्फ एक जगह पे मिलेंगे। उसके लिए इंडिया आना पड़ेगा, इंडिया में गुजरात आना पड़ेगा और सौराष्ट्र जाना पड़ेगा गिर फॉरेस्ट में। वही एक जगह है जहाँ एशियाटिक लायंस, जो एशियन लायन है, वो फ्रीली रोम करते हैं। ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, मतलब हम उनके जगह अच्छे से चल के निकल जाते हैं। बाकी सब जगह क्या होता है कि वो केज में है, बंद है, तो हम आराम से चल जाते हैं, क्या है भाई ये उनकी जगह है। तो हमने जानबूझ के वहाँ पे, अच्छा डिसीजन है कि हमने कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पेड़ काट दो, ये कर दो, वो कर दो, वो लोग रहेंगे कैसे फिर। तो एशियाटिक लायन देखने हो तो गिर फॉरेस्ट जाना पड़ेगा गुजरात में। Our religious belief has given status of god goddesses vehicles to some of the wild animals, tiger, peacock, alligators, eagles, etc. तो भाई हमारे religious belief, हमारे धार्मिक belief के अकॉर्डिंगली भी कितने, मतलब सोचो हम एनिमल्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके वेहिकल के तौर पे भी हम उनको देते हैं। नहीं, सबके ही कोई ना कोई सबका ही है। महादेव के जैसे नंदी है, लायन है माता जी का, टाइगर होता है, सब एलिगेटर्स, छछुंदर गणेश जी का, ओके, सब कोई एलिगेटर्स, मगरमच्छ, ओके, सब ही ऑलमोस्ट, आई डोंट थिंक कि कोई एनिमल छूटता होगा। ओके, सब ही है। हाँ, अगर हम सोच सकते हैं कि सर ये एनिमल का तो कुछ नहीं होगा, नहीं, उसका हमें पता नहीं है कि कौन से देवी देवता है, लेकिन है, सबके हैं, हैन, पीकॉक, सब कुछ है। ओके, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक सब कुछ ही, शायद मैंने एटलीस्ट नाम सुने हैं हमारे देवी देवता के, या फिर फोटोग्राफ देखा है। ओके, हाँ, सो कितना इम्पोर्टेंस है वो हमें पता चलता है। आवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग, मतलब हमारी करेंसी में भी जैसे लायन और बेयर, हॉर्स, वो सब दिखे। बेयर तो नहीं, बुल दिखता था। ओके, सो हमारी जो नेशनल करेंसी, अभी तो करेंसी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन पहले के हमारे कॉइन्स है, नोट्स है, उसके अभी भी लायंस तो है ही हमारे नेशनल। अभी की जो पार्लियामेंट है वहाँ भी ऐसे डहारते लायन डाल दिए, पहले के लायंस है ना ऐसे थे। ओके, और अभी के लायन ऐसे डहारते रखे हुए हैं। तो फिर सबने अभी लिखा हुआ है कि मैसेज इज डायरेक्ट मैसेज है अब तो, ऐसे अभी लायन ऐसे झुके हुए लायन नहीं है, ओके, दहाड़ने वाले लायन आ गए हैं ऐसे। So, furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of their life have been enacted. Okay, मतलब कि इसके साथ साथ क्या है, protect the wildlife reserves are created. Wildlife reserves बनाई गई है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बनाई गई है। मतलब हम वहाँ पे विदाउट परमिशन जा सकते नहीं है, और जाएंगे तो एटलीस्ट हमें ध्यान रखना है कि हम हंटिंग, पोचिंग, वो कुछ भी करें ना।
ओके जाओ और निकल जाओ, लाइक दैट। कुछ करने, हंटिंग वंटिंग करने, मारने वारने, शिकार करने जाना नहीं है। एंड इवन लॉज फॉर द प्रोटेक्शन फॉर द लाइफ हैव बीन इनेक्टेड, मतलब बहुत सारे ऐसे लॉज भी आ गए हैं जिसकी वजह से उनकी लाइफ को हमने क्या प्रोटेक्ट करने का ट्राई किया हुआ है। देखो सलमान खान कितने सालों पहले डियर को मारा था, अभी तक केस चल रहा है। नहीं अब तो शायद खत्म हो गया, नहीं वो तो चल रहा है, वो केस अभी भी चल रहा है, बोलो। ओके कितने साल हो गए, पूरी लाइफ उसकी, आधी लाइफ उसकी चली गई केस में, फिर भी वो केस चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे लॉ बनाया हुआ है इसलिए। बट आई डोंट नो, ये तो अभी बात निकली इसलिए, बट आई डोंट नो कि केस चल रहा है नहीं, शायद खत्म हो गया है वो। दो केस थे, एक तो एक्सीडेंट का केस था और एक ये केस, दोनों ही केस खत्म हो गए हैं। मतलब ऐसा था कि शायद वो वहाँ था ही नहीं, उसने नहीं मारी गोली, उसने नहीं मारी, ऐसा कुछ था, पता नहीं, वट एवर, हमें डिटेल नहीं पता है। बट ये तो बात है, ऐसी सब बातें होती क्यों है? क्योंकि हमारे वहाँ पे लॉ है कि वी कैन नॉट किल द एनिमल विदाउट, मतलब तुम पे अटैक करने आए और तुम अपनी जान बचाने के लिए कुछ कर रहे हो, सो उस सेंस में चलो कुछ भी हो सकता है। बट तुम मजे के लिए मार रहे हो, दैट इज नॉट गुड। तो ये था हमारा नेचुरल हेरिटेज, समझ में आया पूरा? ओके क्या क्या देखा हमने? माउंटेन्स, रिवर्स, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, 4 चीज़ें देखी किसमें? नेचुरल हेरिटेज में। अभी दूसरा हेरिटेज बाकी है, दैट इज द कल्चरल हेरिटेज, एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। And lastly we have to see the land and the people. चलो तो स्टार्ट करते हैं हम कल्चरल हेरिटेज। मैं पानी पी लेता हूँ। चलो सो नाउ नेक्स्ट वी विल सी कल्चरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज देखा, अब कल्चरल हेरिटेज। ओके हाँ, सो इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड अ रिच हेरिटेज। तो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को एक डाइवर्स, बहुत ज़्यादा डाइवर्स और रिच हेरिटेज दिया हुआ है। कल्चरल हेरिटेज इज अ मैन मेड हेरिटेज। कल्चर हेरिटेज नेचुरल नहीं है, मैन मेड है। मतलब जैसे लोग वैसा, जैसे देश वैसा भेष, वैसी बात है। क्योंकि कल्चर किससे बनता है? हमसे ही तो बनता है। हम कुछ करेंगे ही नहीं तो कल्चर जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लाइक दैट। Whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural
हेरिटेज। तो ये डेफिनेशन है, जैसे वहाँ पे हमने बोला था कि भाई नेचुरल हेरिटेज, तो नेचर, एनवायरनमेंट और ह्यूमन लाइफस्टाइल का जो कॉम्बिनेशन है उससे बनता है नेचुरल हेरिटेज। वैसे ही यहाँ पर क्या बताया गया है, वॉट एवर इज रिसीव्ड, मतलब जो हमें मिल रहा है या फिर हमने क्रिएट किया हुआ है बाय ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को जो मिला और ह्यूमन ने जो क्रिएट किया विथ हिज टैक्ट, मतलब उसकी बुद्धि से, उसकी विजडम से, मतलब उसकी जो ज्ञान है उससे, विद्या से, आर्ट एंड स्किल से, ओके, उसके पास जो कला है, ओके, कारीगरी है, उससे जो भी उसने बनाया है या रिसीव किया है वो सब क्या है, कल्चरल हेरिटेज। ओके, सिंपल है। देन स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्राप, कुशन, हुन्स, पर्शियन, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स एंड इवन फ्रेंच एक्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया। देखो कितने लोग आ गए, जैसे मैंने पहले वो बताया ना क्लास, इतने लोग आ गए। ओके, हम तो क्या बोलते हैं, मुगल्स आए थे और ब्रिटिशर्स आए थे, भाई बहुत लोग आए थे। देखो, ओके, आर्यन स्टार्ट करेंगे, आर्यन, क्षत्राप, कुशन, हुन्स, पर्शियन, टर्क्स, अरब्स, मुगल्स, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू दी इंडिया। इतने लोग इंडिया में आए थे एंड इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। अब ये सारे लोग आए और उनके साथ हमारा कल्चर का एक्सचेंज हुआ तो हमारा कल्चर और भी ज़्यादा रिच हो गया। मतलब हमारा कल्चर रिच था और ये लोग सब आए तो इतनी ज़्यादा, कोई नेशन में इतने सारे लोग आएंगे, इतनी सारी कम्युनिटी आएगी क्या? एक कम्युनिटी आए, दो कम्युनिटी आए, यहाँ पर तो आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए। ओके, कोई एक आया 100 ईयर्स, दूसरा आया 200 ईयर्स, तीसरा आया 400 ईयर्स, लाइक दैट, आते ही गए, रहते गए। तो वो सारा क्या हो गया, मिक्सअप हो गया और हमारा कल्चर और भी ज़्यादा रिच हो गया। So the people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world। मतलब कि यहाँ के लोगों ने, प्री हिस्टोरिक मतलब जो हिस्ट्री बोलते हैं उससे भी पहले का टाइम पीरियड, जैसे हमारा रामायण का टाइम पीरियड, महाभारत, उससे उस तब से हमारे पास सब कुछ है और वो हमने एज ए गिफ्ट दिया हुआ है दुनिया को। क्या क्या है वैसा अभी आएगा नीचे। The art of architecture and sculptures are 5000 years old। तो भाई जो आर्किटेक्चर है और जो स्कल्पचर जो मिलते हैं ऐसे, ओके, तो वो कितने हैं, 5000 years old। खत्म लो अब। सो आर्ट एंड कल्चर जो है हमारा वो 5000 ईयर ओल्ड कल्चर है। लाओ बुक, लाओ बुक में से पढ़ते हैं। हाँ, तो 5000 ईयर ओल्ड कल्चर है हमारा। कहाँ गया, हाँ, ओके। द रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। तो ये कैसे पता चला, ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है हमारी थी, उसके जो रिमेन्स है, ओके, मतलब उसके रिमेन्स मतलब जो बाकी बचे, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो नीचे रिमाइंडर नहीं मिलता, ओके, वैसे ही जो रिमेन्स है, मतलब अब जब हम आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट जब खुद काम करते हैं, खोदते हैं, तो अंदर से ऐसा सब कुछ निकलता है कि वो 100-200 साल नहीं, हजारों सालों पुराना मिल रहा है। तो इसके वजह से हम बोल सकते हैं, मतलब साइंटिफिक प्रूफ है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं कि भाई हम तो इतने पुराने हैं, हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। ओके, on seeing the remains of the figures of gods and goddesses, humans, animals and several toys, as well as sculpture of the bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteemed and pride in our cultural heritage। तो जब हम ये सब रिमेन्स देखेंगे, किसके रिमेन्स देखेंगे, हमारे जो गॉड और गॉडेस के जो स्कल्पचर्स मिलते हैं, ह्यूमंस के जो स्कल्पचर ऐसे बियर्ड मैन बने हुआ है। देखो जिस टाइम पे, मतलब उस टाइम की बातचीत कर रहे हैं हम, जब यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर कुछ था ही नहीं, ओके, तब हमारे लोग इतना खतरनाक वाला आर्ट करते थे। देखो बियर्ड मैन बनाया हुआ है, ऐसी बियर्ड भी रखते थे या नहीं, अभी की जो ट्रेंड है वो तो हम पहले से बना रहे हैं, देखो। और ऐसा नहीं है, ये ऐसे पेंटिंग नहीं है, इट्स अ स्टैचू है ये, ओके, काव करके बनाई हुई है, काव करके बनाई हुई है, ऐसे नहीं हथौड़ी से मार मार के बनाते हैं स्टैचू, वैसे बनाई गई है। सोचो कितनी खतरनाक वाली कारीगरी है। ओके, तो ये सब देखते हैं, एनिमल्स है और ऐसे कई टॉयज है, स्कल्पचर है,
वो सब देख के स्टेचू ऑफ डांसर है, वो अब इतने सारे, अब तो सोशल मीडिया इतना आया है तो अब तो इतना पता चलता है ऐसा कि भाई हमारे पास ये है, ये है, ये है। क्या हम ऐसा बोलेंगे कि ये कैसे बनाते हैं, बनाया कैसे होगा? अरे अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी वो चीज नहीं बन सकती। सोचो, अभी की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे भी, अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक मंदिर के एंट्रेंस में ऐसे डिजाइन थी वो देखी थी, मैंने खुद नहीं मतलब सोशल मीडिया पे देखी थी कि ऐसे रिंग्स है, रिंग्स। तो रिंग्स मतलब कैसे, एक रिंग है उसी के अंदर दूसरी रिंग है, फिर मतलब ऐसे कनेक्टेड है, जैसे कि वो कौन सा हमारा गेम होता है इंटरनेशनल लेवल, ओलंपिक्स का सिंबल देखा है, या फिर ऑडी का सिंबल तो पता है ना, ऐसे चार चार बंगड़ी वाली गाड़ी। हाँ, तो ये तो ऐसे चार ऐसे गोले होते हैं, लेकिन एक गोले के अंदर दूसरा गोला ऐसे मिक्स्ड है, ऐसे ओके, इंटरसेक्टिंग। तो वैसे ये फिगर की बात नहीं है, वैसा एक्चुअल में है, मतलब ऐसे रिंग टाइप ऐसे। बोले ये बनाया कैसे होगा, ये बनाया कैसे होगा, ऐसे काव किया हुआ है। ओके, तो ये कैसे बनाया? सोचो कि मतलब पहले ये गोल पहले बना दिया, फिर इसको ऐसे टूटा हुआ है, इसको अंदर डाला, और अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको वेल्ड कर देंगे। तो वेल्ड कर देंगे तो ऐसे बन गया लॉक। ओके, वो टाइम पे क्या किया था, और तुम उसको देखोगे तो कोई वेल्डिंग नहीं, कोई क्रैक नहीं, कुछ नहीं, एक सिंगल रॉक लगता है। अभी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी वो चीज इम्पॉसिबल है। दूसरा भी एक देखा था कि एक गॉडेस की और किसी की स्टैचू थी, तो ऐसे पूरा स्टैचू बनाया हुआ है एकदम डिट्टो, बहुत ज्यादा माइन्यूट। तो ये जो कान है हमारा, तो उसमें से वो कान, जो स्टैचू का कान था, ईयर था, 1 mm से 1 mm मतलब जो तुम्हारी स्केल होती है उस पे 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्ट्स होते हैं। वो 10 पार्ट्स में से एक छोटा सा पार्ट है ना, उसको बोलते हैं 1 mm। तो उतना पार्ट वाला होल था, उसके अंदर हमारा जो बाल है ना, बाल, हेयर, उतनी थिकनेस वाला रॉड डाला, उतनी थिकनेस वाला। तो यहां से डाला और ये साइड से निकला स्टैचू में से। जस्ट इमेजिन, वो रॉड यहां से डाला और यहां से निकला। अब बीच में पूरी स्टैचू है इतनी बड़ी, सोचो कैसे बनाया, विदाउट मशीनरी। विदाउट मशीनरी, वो टाइम पे थोड़ी मशीनरी थी। यहां से ऐसे डाला और ये साइड से निकला और बीच में पूरा स्टैचू है। हम बोलेंगे सर होल है बीच में, तो जाएगा ही ना। होल मशीन से बनता है, स्टैचू में बनाया है। और इतना माइन्यूट होल तो पता नहीं मशीन से भी अभी तो पॉसिबल है, बट सोचो इतना माइन्यूट होल, मतलब हमारे हेयर जितनी थिकनेस है, एक हेयर, हमारे एक हेयर है उतनी थिकनेस, यहां से डाला और यहां से निकला। सोचो इतनी खतरनाक खतरनाक हमारे स्ट्रक्चर्स हैं एंड ऑल। तो इसीलिए लास्ट में लिखा है ना, वी विल फील प्राउड एंड सेटिस्फाइड कि यस वी हैव दिस मच इनॉर्मस हेरिटेज। ओके, हाँ, तो आगे ही हमारे हेरिटेज के बारे में बताया है। फर्दर व्हेन वी लुक एट द फिगर ऑफ बुलॉक और से लायन ऑन एन इन्वर्टेड लोटस ऑफ मौर्यन इरा, तो मौर्यन इरा में इन्वर्टेड लोटस है, कमल का फूल है लेकिन वो उल्टा है, से सीधा नहीं, उल्टा कमल का फूल, और उसके ऊपर ओके क्या है, बुलॉक की फिगर है, ओके, और से लायन की फिगर है। तो वो देखेंगे तो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और से दूसरा क्या है, द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा इन मेडिटेटिव फॉर्म, कि जो मेडिटेटिव फॉर्म में गौतम बुद्धा की स्टैचू है वो बहुत देखने लायक है। देन दी कालखंड स्टैचूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, तो जैन तीर्थंकर की जो कालखंडा स्टैचूज है, ओके, 24 तीर्थंकर्स है जैन में, ओके, और फिर वो एक 24 खत्म होते हैं, जैसे कि हम नहीं बोलते विष्णु जी के 10 अवतार, ओके, तो एक अवतार, दूसरे अवतार, अभी जैसे 9 अवतार हो गए हैं और 10th अवतार आएगा कल की, ओके। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वापस सतयुग द्वापर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से वो साइकिल चलती जाएगी, फिर से विष्णु जी आते जाएंगे, ऐसे ही चलता रहता है साइकिल, लाइक दैट। तो वैसे ही जैन में 24 तीर्थंकर्स माना जाता है, तो उनकी जो स्टैचूज है, ओके, कालखंड स्टैचूज, वो देखने लायक है। द केव्स ऑफ इलोरा की केव्स, ओके, वो देखने लायक है। वो किसने बनाई थी, मतलब कौन से टाइम पीरियड में,
राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जब चल रही थी तब ये बनी थी. बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज. ये सब सीन हमें देखने चाहिए, इससे हमें प्राउड मिलेगा और कल्चरल हेरिटेज के ऊपर हमें रिस्पेक्ट भी फील होगा. बट होता क्या है पता है, हम जब घूमने जाते हैं तो गर्मी वर्मी में घूमने गए और फिर कोई गाइड वाइड लिया नहीं, यहाँ तो सिर्फ खंबे ही है, यहाँ ऐसे पहाड़, ऐसे मिट्टी है, ये पत्थर है, ये वो. तुम्हें बताने वाला ही कोई नहीं है कि भाई वो पत्थर नॉर्मल पत्थर नहीं है. हमें मतलब हर जगह फिर थोड़ी ग्रीनरी दिखेगी. जहाँ पे कल्चरल हेरिटेज एंजॉय करना है वहाँ पे तुम नेचुरल हेरिटेज मांगोगे. तो और जहाँ पे नेचुरल हेरिटेज एंजॉय करना है वहाँ पे तुम कल्चरल हेरिटेज मांगोगे, देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड. ओके, जहाँ जो चीज़ होगी वही चीज़ होगी ना. ओके, हम कॉमेडी मूवी देखने गए और हम एक्शन सोच रहे अभी एक्शन आएगा, अभी एक्शन आएगा, तो थोड़ी चलेगा. एक्शन मूवी यार थोड़ी भी कॉमेडी सीन नहीं आ रही है भाई, एक्शन मूवी है, तुम्हें कॉमेडी क्यों ढूंढ रहे हो उसके अंदर. लाइक दैट, जहाँ जो होगा वही है. वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना पड़ेगा, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से वो बनाया गया है और वो है एक्चुअल में. वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा ही खुश रहेंगे. इट्स ऑल अबाउट खुश रहने का एक ही तरीका है, दैट इज जो कुछ भी दिखे वो है एग्जैक्ट जैसा है वैसा हमें दिखे, लेकिन एग्जैक्ट कैसा है वो हमें पता नहीं है, हमारा नॉलेज अभी लिमिटेड है. तो फिर एटलीस्ट हमारी इमेजिनेशन में कुछ ऐसा पक्का हो जाए, या हमारी इमेजिनेशन नहीं बोल सकते, हमारी बिलीफ सिस्टम में ऐसा कुछ हो जाए कि हम किसी में भी उसी चीज को देखें, कोई चीज में या फिर कोई ह्यूमन बींग्स में वही देखे, सो दैट कभी भी हम हमारा जो स्टेबल और से पीसफुल स्टेट है उसको कभी खोएंगे ही नहीं. वो हमेशा ही हम खुश रहेंगे, स्टेबल रहेंगे. और 7 बज गए, जाना है तुम्हें? जाओ जाओ, जाना हो तो जाओ, हो गया टाइम तो हो गया, 7:01 हो गया. हाँ, हम कहाँ पहुँचे? रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चरल हेरिटेज. हाँ देखो, तो इतना थोड़ा हम देखते हैं. और कल्चरल हेरिटेज एकोमोडेट्स पैलेसेस, बिल्डिंग्स, स्कल्पचर्स, स्तूपास, विहारास, चैत्यास, टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स एंड गेट्स. तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टैचू ही बनाई हुई है. ओके, बहुत कुछ है, पैलेसेस है, स्कल्पचर्स है, स्तूपास है, विहारास है, चैत्यास है, इतनी सारी चीज़ें, मतलब आर्किटेक्चर में भी इतना सब कुछ है. ओके, इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट लाइक, तो फ्रीडम मूवमेंट के जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो भी देखने लायक है. कौन से? साबरमती आश्रम, ओके, गांधीनगर, दांडी, यहाँ पर हम जाएंगे, मतलब हम जाएंगे इन देश में हम जा सकते हैं ऐसा. नज़दीक है ऐसा. हाँ हाँ ठीक है, जाओ. और मेरा 15 हो गया और चैप्टर 2 हाफ. ओके ठीक. हाँ, देन बारडोली, तो वहाँ भी हम जा सकते हैं, नज़दीक है. वर्धा, शांति निकेतन कोलकाता में जो है वो, दिल्ली एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो. देखो, अब इसके अलावा ये तो सारे कंस्ट्रक्शन और स्टैचूज की बात हो गई. अब आते हैं नॉलेज पे. तो नॉलेज पे भी देखो कितना कुछ हमने दिया है. लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयरन, लिटरेचर, रिलीजियन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बोटैनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजियन, रिपब्लिक, खत्म ही नहीं हो रहा है, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया. देखो, एक हो तो बताया ना, कितनी डिस्कवरी है, कितनी डिस्कवरी है कि खत्म ही नहीं होगी. सारे लिखने में तुम्हें कितनी याद आए उसके ऊपर है. हाँ भाई, सोचो इतनी सारी डिस्कवरीज हमने, इतनी सारी भी नहीं, ये कोई सारी नहीं लिखी है, इंपॉर्टेंट लिखी हुई है. सारी डिस्कवरी क्या हमने इतनी डिस्कवरी नहीं किया? अरे एक्चुअली सब कुछ अपना ही है. ये ईगोइस्टिक होने की बात नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है. ओके, हम ईगोइस्टिक होके नहीं बोल रहे कि सब कुछ हमने किया है, हमने ढूंढा है, नॉट लाइक दैट. ऐसा होता ना तो कभी भी हम ये पढ़ते ही नहीं. हम सालों से यही सिलेबस पढ़ रहे हैं जो ब्रिटिशर्स बना के गए हैं. सोचो, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया है वही सिलेबस हम
कितने डिकेड से पढ़ रहे हैं, कितने डिकेड से, 100 सालों से तो पढ़ ही रहे हैं, सोचो। तो हम अगर इतने कॉन्शियस होते ना कि हमारा नॉलेज ही अच्छा है ये वो, हम ये पढ़ते ही नहीं, हमारे स्क्रिप्चर्स ही पढ़ते। ओके, और अभी ऐसा होने भी वाला है, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में बुक्स चेंज हो रही है, एटलीस्ट बुक्स नहीं तो चैप्टर्स तो चेंज हो रहे हैं कि भाई क्या वही किसी पिटी कहानी सुना रहे हो, यही आर्यंस आए, मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, उन्होंने ये किया वो किया। अरे वो सब छोड़ो, अपना कल्चर के बात, अपना हमारा कल्चर क्या था वो तो बताओ। लोगों को पता ही नहीं है हमारा कल्चर क्या है, और कल्चर दिखाने के चक्कर में अभी ये मूवी का वो हो गया। ओके, वहाँ कल्चर दिखाना था, वहाँ जो था वो दिखाना था, लेकिन थोड़ा एंटरटेनमेंट और से अभी की जनरेशन के हिसाब से बनाने गए आदि पुरुष और कंट्रोवर्सी हो गई। अदरवाइज मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तुम जैसे कोई हॉलीवुड मूवी देखोगे तो मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैकग्राउंड स्कोर जो बजता है जब एक्शन चलता है तब, ओके, और जो VFX है बहुत ही खतरनाक, मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, मैंने देखा है। और मुझे तो इतना अच्छा लगा पर्टिकुलरली मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से बोले तो फिर से जाऊं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बेस्ड ऑन दैट रामायण पॉइंट ऑफ व्यू। भाई रामायण पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो भाई देखना ही मत, देखना ही नहीं है, क्योंकि कहाँ वो सब चीजें, और ये मूवी ही है समझो ऐसा। ओके, छेड़छाड़ नहीं की है, बुराई अलग ही है। ओके, तो लेकिन वहां देखने का नजरिया ऐसा होना चाहिए। अभी तुम्हें देखना था इसलिए तुम थिएटर में गए पैसे खर्च करके, तो फिर वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें मजा आए। ओके, अदरवाइज जाओ ही मत। पैसे हम फ्रस्ट्रेट होने के दे रहे हैं या एंटरटेनमेंट होने के दे रहे हैं? तो हम जहाँ पे हमारा टाइम मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी अहमियत तो होनी चाहिए ना। ओके, वो मैंने अभी बताया ना, तुम हमेशा ही खुश रहोगे अगर सही पर्सपेक्टिव रखा तो। सही पर्सपेक्टिव रखो, अच्छा कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, हाँ भाई वो उसका काम है, ये है वो है, कोई तुम्हें कुछ भी बोल रहा, हाँ तो उसका मुंह है, जो बोलना है बोले। मैं ऐसा, किसी के बोलने से हम थोड़ी ऐसे हो जाते, किसी के गधे बोलने से हम गधे थोड़ी हो जाते हैं। हम गुस्सा हो गए, वो एक बहुत ही अच्छा मैंने सत्संग में ही सुना था, किसी के गधे बोलने से तुम गधे नहीं होता, लेकिन जैसे ही तुमने बोला, क्या बोला बे, तुमने मुझे गधे बोला, तू गधा, तेरे पापा मम्मी फैमिली ये वो कहाँ चले गए, तो अब तुमने मान लिया कि तुम गधे हो, क्योंकि इतना कुछ रिएक्ट किया ना तुमने। तुम गधे हो क्या, तो तुमने इतना रिएक्ट कर दिया। इतना तो कितना, मतलब कि उसने बोला और हमने ऐसे तू ये वो चालू हो गए। तो क्यों भाई, एक्चुअल में तो हम गधे नहीं है। तो मतलब ये उसका देखने का नजरिया है, ये उसकी पर्सपेक्टिव है। उसकी पर्सपेक्टिव में वो पूरी लाइफ टाइम हमें गधा मानेगा, तो क्या हम गधे हैं क्या? तो फिर रिएक्ट करने की बात ही नहीं है, गुस्सा होने की बात ही नहीं है। बट हम ऐसा कुछ सोचते ही नहीं। वो सोडा की बोतल होती है ना, ऐसे 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 बहुत हिलाई और ऐसे करके खोली, फिज हो गया पूरा। वैसे ही हम कोई भी ऐसा कुछ बोले फिज हो जाएंगे। ओके, तो हमें सोडा जैसा नहीं बनना है, वाटर बॉटल जैसा बनना है। कितना भी कोई कुछ भी हिलाए, ऐसे खोले आराम से निकले, पी लो, खत्म। वो थोड़ा कितना भी हिलाओ कुछ भी फिज नहीं होगा, आराम से ही ऐसे ही स्टिल ही रहेगा, स्टेबल ही रहेगा। वो वाटर है और वो कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक नहीं बनना है, वाटर बनना है। ओके, चलो। तो अब पर्टिकुलरली हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं ऑफ से गुजरात। ये पूरे इंडिया का कल्चरल हेरिटेज था, अब गुजरात का कल्चरल हेरिटेज की बात करते हैं, क्योंकि हम GSCB में पढ़ रहे हैं एंड वी शुड नो। हम गुजरात में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए ये सब। द प्लेसेस हैविंग कल्चरल, लेजेंडरी एंड आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आर, तो मतलब जहाँ पे सांस्कृतिक और बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा हो। ओके, लेजेंडरी, ओके, बहुत ज्यादा लेजेंडरी मतलब बहुत ज्यादा महान व्यक्तित्व हो गए हो, या महान कुछ एक्टिविटीज हुई हो, एक्शंस हुआ हो, वैसा कुछ। और से आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब पुरातत्व विभाग जिसे हम बोलते हैं ना, कि बहुत ज्यादा पुराने कुछ कहीं से टेम्पल में से कुछ, नीचे से कुछ, रिवर में से कुछ निकला, गॉड गॉडेस की स्टैचू निकली, तो वो ऐसे उसके ऊपर साइंटिस्ट, वो नहीं, वो CID में वो आता था ना, उसको कौन सा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट बोलते हैं, तो उसके ऊपर देखते हैं एक्टिविटी, केमिकल रिएक्शंस करते हैं और पता करते हैं कि ये कितना पुराना है। ओके, तो वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन सी प्लेसेस इंपॉर्टेंट है।
तो इम्पोर्टेंट प्लेस है लोथल, दैट इज धोलका। धोलका तालुका, धोलका नहीं मतलब हम पढ़ते हैं हमारा है धोड़का, ड़ है ड़, धोड़का, लेकिन इंग्लिश में अड़ जैसा कुछ है ही नहीं, इसलिए धोलका लिखा है। जैसे हम बोलते हैं नौड़, नौड़ खोलिका नौड़, लेकिन इंग्लिश में अड़ के लिए कोई अल्फाबेट ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं हम नल, ऐसे नल जैसा नहीं होता। ओके, जैसे बोलते हैं हम माड़ा, वो जो हम माड़ा करते हैं ना भगवान की माड़ा, तो माड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं माला, माडा नहीं बोलते, वो दूसरा हो जाता है, ड अलग है। तो ये अड़ जो हम लिखते हैं ना गुजराती में, वो इंग्लिश में है ही नहीं। ओके, सो धोड़का तालुका, अगर यहाँ तुम कष्टभंजन देव, सारंगपुर ऐसे सब जाओ तो ये बीच में ही आता है धोड़का। रंगपुर, दैट इज लिमड़ी तालुका इन सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा दैट इज कच्छ डिस्ट्रिक्ट, रोजाडी और से श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट। तो ये सारे जो प्लेसेस है वो आर्कियोलॉजिकल, लेजेंडरी एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस वाले हैं। तो अगर तुम्हें एक मार्क में पूछे कि भाई ऐसे गुजरात के कौन से प्लेसेस है जो बहुत ज़्यादा कल्चरल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो लोथल धोलावीरा डिस्ट्रिक्ट का लिखना है, रंगपुर लिखना है, धोलावीरा, धोड़का तालुका, रोजाडी एंड से श्रीनाथगढ़, राजकोट डिस्ट्रिक्ट। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर। अच्छा, पिलग्रिमेज के प्लेसेस मतलब जहां पे हम पूजा अर्चना कर सके। ओके, वैसे कौन कौन से हैं? सो भाई वडनगर, स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका एट जूनागढ़, सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, गेट ऑफ चांपानेर। चांपानेर का गेट देखा है, देखा होगा तुमने, तुमको पता नहीं है, पावागढ़ गए हो ना सब लोग, तो पावागढ़ जाते हैं ना, तो जैसे ही एंटर होते हैं ना तो ऐसे थोड़ा गेट जैसा दिखता है, ये साइड ऐसे बिल्डिंग जैसा दिखता है और ये साइड हमारा पावागढ़ है। ये साइड ऐसे गए ना तो ये साइड गेट जैसा दिखता है, ये साइड पावागढ़ है। तो ये टूटी हुई इमारतें जैसा दिखता है ना, वो एक्चुअली गेट है, दैट इज गेट ऑफ चांपानेर। ओके, वो टूट गया है पूरा, इसीलिए ऐसा है, वो टूट गया है, उसको बनाते भी नहीं है, क्योंकि बनाने बैठेंगे तो वो नया हो जाएगा, फिर जो ओल्ड ब्यूटी होती है वो ब्यूटी नहीं रहेगी ना। ओके, मतलब पुराना जो है वो पुराने की, ओल्ड इज गोल्ड नहीं बोलते, तो जो पुराना है उसको पुराना रहने देना है। सब कुछ नया कर दिया तो पता कैसे चलेगा कि हमारा कल्चर इतना पुराना है, लाइक दैट। ओके, हाँ चलो, सो चांपानेर, देन रुद्र महालया ऑफ सिद्धपुर, मंसार लेक ऑफ विरमगाम, जामा मस्जिद ऑफ अहमदाबाद, झूलता मिनारा दैट इज शेकिंग टावर, सीधी सैयदनी जाली, देन टेम्पल्स ऑफ हाथी सिंह, सहस्त्रलिंगा लेक ऑफ से पाटण, राजमहल ऑफ वडोदरा, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद खान एंड पारसी अग्यारसी ऑफ नवसारी आर वर्थ सीइंग प्लेसेस। तो ये इतने सारे जगह है जहाँ पे हम वर्शिप करने जा सकते हैं, और पूरा गुजरात कवर कर लिया है। देखो, मतलब जूनागढ़ सौराष्ट्र की बात कर ली है, अहमदाबाद की बात की है, नवसारी की बात की है, तो पूरा ही आ गया ना। मतलब वेस्ट साइड, नॉर्थ साइड भी आ गया, सेंटर भी आ गया, साउथ भी आ गया, पूरे गुजरात कवर कर लिया है। तो ये याद रखने हैं प्लेसेस। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर, रिलीजियस इंपॉर्टेंट, धार्मिक मान्यता है। यहाँ पे हम क्या बोला गया है कि इसके पहले जो हमने देखा, जहाँ पे हम पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर, तो पिलग्रिमेज मतलब जहाँ पे हम पूजा कर, तीर्थ स्थल बोलते हैं ना, सो वैसे ही सारे देखने लायक भी और तीर्थ स्थल भी, लेकिन जहाँ बहुत ज्यादा धार्मिक, तीर्थ स्थल ही बोलेंगे इसे भी, तो बहुत ज्यादा रिलीजियस प्लेसेस है। वैसे कौन कौन से है, जैसे कि वहां हमने पूरे इंडिया के देख लिए, कौन कौन से हिमालयाज में है वो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, नंदा देवी टॉप है वो। तो वैसे ही गुजरात में क्या है, तो गुजरात में है प्लेसेस रिलीजियस इंपॉर्टेंट, द्वारकाधीश टेम्पल्स ऑफ द्वारका। सो द्वारकाधीश टेम्पल जो है द्वारका का, वो जो इंडिया के जो 4 धाम है, वो उत्तराखंड के 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। वैसे ही पूरे इंडिया के भी 4 धाम है, 4 कॉर्नर में है। तो एक जो वेस्ट कॉर्नर है उसमें है कौन सा धाम है, द्वारका। ओके, दैट इज द्वारकाधीश। नॉर्थ में जो है वो है बद्रीनाथ। ओके, जो अभी हमने उत्तराखंड में देखा, मतलब हिमालयाज में देखा वो। देन ईस्ट में जो है दैट इज जगन्नाथपुरी, उड़ीसा में जो है वो, और साउथ में जो है वो है रामेश्वरम। 3 विष्णु जी के हैं और एक जो है साउथ में वो है शिव जी का। रामेश्वरम जो है वो शिव जी का है, लेकिन एक्चुअली वो भी पूजा किसने की थी, राम जी ने पूजा की थी, इसलिए वो रामेश्वर है। ओके, तो
सब जगह विष्णु जी तो लिंक्ड है ही, 3 तो विष्णु जी के ही है। ये कृष्ण जी का है, ऊपर विष्णु जी का है, वो भी कृष्ण जी का है। जगन्नाथ मतलब विष्णु जी होते हैं ना 3। अभी तो रथ यात्रा हुई थी, बलराम, श्री कृष्ण, सुभद्रा, 3 लोग भगवान की रथ यात्रा निकलती है। ओके चलो, हाँ। सो एक तो ये, दूसरा शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, तो जो जगत गुरु शंकराचार्य है उनका शारदा पीठ है। देन सोमनाथ टेम्पल है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है, और सबसे पहला 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला कोई ज्योतिर्लिंग हो वो कौन सा है? सोमनाथ टेम्पल। सबसे पहला मतलब जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जब से 12 ज्योतिर्लिंग शुरू हुए, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में हम ऐसा कहते हैं कि शिव जी खुद वहां पर विराजते हैं, लाइक दैट। वहाँ है, वहाँ तुम भगवान की वो तो भगवान की पूजा तो कहीं भी करो बेस्ट ही है, श्रेष्ठ ही है, लेकिन वहाँ पर पर्टिकुलरली वो ज्योतिर्लिंगा स्वरूप में है। ओके, तो वहाँ पे वो है ऐसा। सब जगह ही है, भगवान तो सब जगह है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा एनर्जी तुम्हें फील हो रही, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। वो 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले जो हुआ था वो कौन सा था? सोमनाथ। बहुत सबसे पहले उसकी स्टोरी, सपोज मून को श्राप दिया गया था, और मून के श्राप को कम करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, वो बहुत लंबी स्टोरी है, तो देखेंगे कभी ऐसा मौका मिला तो हम बात करेंगे। चलो, सो अंबाजी इन दी नॉर्थ गुजरात, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट जो नॉर्थ गुजरात है हमारा, वहाँ से उसके आगे जाओगे तो आ गया राजस्थान। आबू अंबाजी बोलते हैं ना, तो आबू राजस्थान में है और अंबाजी गुजरात में है। ओके, लाइक दैट। तो एकदम नॉर्थ गुजरात हो गया बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। बहुचराजी तो वहाँ जाएंगे जब आबू अंबाजी और से अंबाजी बीच में ही आता है क्या? महसाणा डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ पे है बहुचराजी। देन रणछोड़ रायजी टेम्पल, डाकोर, ये तो गए ही होंगे तुम। ओके, सो डाकोर में है रणछोड़ रायजी टेम्पल, दैट इज खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। एंड शामड़ाजी, दैट इज अरवली डिस्ट्रिक्ट, तो शामड़ाजी भी है अरवली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ये सारे पिलग्रिमेज एज वेल एज रिलीजियस इंपॉर्टेंस के प्लेसेस है। ओके, एक्चुअली जो पहले वाला था वहाँ पे पिलग्रिमेज वर्ड यूज करना सही नहीं होगा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर पिलग्रिमेज, लेकिन बुक में दिया है तो हम क्या करें। अदरवाइज पिलग्रिमेज का मीनिंग क्या होता है? तीर्थ स्थान। तो अभी ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, सीधी सैयदनी जाड़ी, झूलता मीनारा, वडनगर, तो वो सब भले ही तुम पूजा करते हो, लेकिन इतनी पूजा तो नहीं कर रहे होंगे ना, सोमनाथ, द्वारका, इतना तो नहीं कर रहे होंगे। सो पिलग्रिमेज का मीनिंग होता है तीर्थ स्थान। तो लेकिन फिर भी हमने वहाँ रखा, तो अगर बुक में लिखा है तो हम अकॉर्डिंग टू बुक जाएंगे, लेकिन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो वर्ड यहाँ पे वहाँ भी यूज करना ठीक नहीं होगा। तो पिलग्रिमेज और रिलीजियस इंपॉर्टेंट दोनों यही है। ओके, तो उसको इम्पोर्टेंट प्लेसेस के तौर पे बताना चाहिए था, बट हमें जैसा दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। हाँ हिमांशु कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ओके, ठीक है। देन नेक्स्ट, वेल नोन रिलीजियस एंड सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस भी है। तो भाई रिलीजियस तो हमने देख लिया, सोशल ओरिएंटेड, टूरिज्म ओरिएंटेड भी है प्लेसेस। कौन कौन से है? पोलो फॉरेस्ट है, अहमदाबाद के आगे जाओगे तो पोलो फॉरेस्ट है। विजयनगर, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में है, काइट फेस्टिवल होता है। ओके, कांकरिया कार्निवल अहमदाबाद में होता है, कांकरिया लेक। देन तानारीरी फेस्टिवल, वडनगर। ओके, वडनगर जो अभी हमने देखा ना इम्पोर्टेंस पिलग्रिमेज, तो वो वही है वडनगर, तानारीरी फेस्टिवल होता है। नॉर्दर्न डांस फेस्टिवल, दैट इज मोढेरा में होता है। एंड रणोत्सव होता है कच्छ में। ओके, तो ये सारे ऐसे कल्चरल हमारे फेस्टिवल बोल सकते हैं या फिर प्लेसेस बोल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ लोग जाते हैं घूमने के लिए पर्टिकुलरली। एंड देन टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट, तो भाई सबसे ज़्यादा जैन और बुद्धिस्ट कहीं पे हो ऑल ओवर इंडिया तो वो है गुजरात, सबसे ज़्यादा। ओके, तो क्या क्या है? जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया। ओके, तो इंडिया में ही उनका मतलब ग्रोथ हुआ है। कंसिक्वेंटली जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। तो भाई जैन और बुद्धिस्ट की जो केव्स है वो बहुत ज़्यादा जगह पर गुजरात में देखी जाती है, जैसे कि वडनगर में देखी जाती है, तारंगा में देखी जाती है, खंभालिया में देखी जाती है, शामला जी में देखी जाती है, कोटेश्वर में देखा जाता है, ताड़जा में देखा जाता है, ढाक
एंड झगड़िया, झगड़िया ये अपना झगड़िया है, वही झगड़िया है, ये मैंने देखा है, लास्ट एरिया हम गए थे। सो तुमने वो नाम सुना होगा, कड़िया डूंगर सुना है ना, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स है, बहुत पुरानी बुद्धिस्ट केव्स है। उससे भी पुराना हम वहाँ पे तो डूंगर के ऊपर भीम के पैरों के निशान है, भीम मतलब महाभारत का, ओके, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ओके। सो वहाँ पे भीम के पैरों के निशान है, ओके। कड़िया डूंगर जो हम बोलते हैं वो, तो ये झगड़िया डिस्ट्रिक्ट तो झगड़िया ही माना जाता है, जाना पड़ता है। बहुत दूर भी, मतलब दूर तो है लेकिन इतना दूर नहीं है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जितना दूर नहीं है, पहले ही आ जाता है, ओके। सो ये सारे टूरिज्म प्लेसेस भी अच्छे हैं, और से टूरिज्म के साथ साथ जो पर्टिकुलरली जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन के लिए टूरिज्म प्लेस है उसके बारे में है। एंड देन है, इतना तुम्हें ये तो याद ही रखने हैं, फेयर्स ऑफ द गुजरात। तो वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मैनी प्लेसेस, सब जगह पे गुजरात पे अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है। Hence, fairs having traditional, religious, social importance are held. So, fairs मतलब मेले, फन फेयर, ओके, मेलो नहीं कहता। सो फेयर्स होते हैं, मेले लगते हैं, ओके। कहाँ पर? सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमोंग देम आर गिवन बिलो। तो जो इम्पोर्टेंट फेयर्स है वो गिवन है, ये सारे ही तुम्हें याद रखने हैं। एटलीस्ट तुम्हें नेम और वो कहाँ होता है वो याद रखना है। तुम तिथि याद नहीं रखोगे, तिथि दैट इज टाइम याद नहीं रखोगे तो चलेगा, लेकिन पर्टिकुलरली नाम और प्लेस याद रखना है। और जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तुम्हें देख ही लेना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो फेयर के बारे में पूछा हुआ हो, ओके, वो फेयर के बारे में हम फेयर का नाम, जगह और डेट, तिथि, वो सब कुछ याद रखेंगे। लेकिन वो सबके लिए नहीं याद रखेंगे क्योंकि ये इतने सारे हैं, 15 है, तो 15 के लिए याद नहीं रखेंगे। वो हम पर्टिकुलरली सपोज 5 फेयर है, वही रिपीट होते जा रहे हैं 5 to 7, तो हम 5 to 7 फेयर्स के तीन याद रखेंगे, बाकी सबके हम डेट्स याद रखेंगे नहीं, ओके। तो वैसे ही देखना है, तो यही सारे हैं, मोढेरा फेयर्स, बहुचराजी फेयर, श्यामलाजी ठाकुर जी फेयर्स, भादरवी पूनम फेयर्स, अंबाजी में जो होता है भादरवी पूनम, जाते हैं लोग, नहीं कहता पूनम भरवा जाए, ओके। सो भादरवी पूनम अंबाजी जाते हैं लोग, ओके। देन भवनाथ फेयर, गिरनार में पूरा गिरनार का ऐसे प्रदक्षिणा करते हैं, भवनाथ फेयर्स। तरनो मेड़ो दैट इज फेयर। देन भड़ियाड फेयर, नकलंग फेयर, माधवपुर फेयर, वाउठा फेयर, मीरादतार फेयर, डांग दरबार फेयर, गोल गधेड़ानो मेड़ो, तो दैट इज गोल गधेड़ा फेयर, ओके। कार्तिक पूर्णिमा फेयर, कार्तिक पूर्णिमा मतलब दिवाली के बाद, देव दिवाली वाला, कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली में सोमनाथ में फेयर होता है, ओके। सो दैट इज सोमनाथ, गीर में फेयर होता है। एंड भंगुरिया फेयर, ओके, जो होता है छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे फेयर के एटलीस्ट नाम याद रखने हैं लोकेशन के साथ, कि जैसे कि भाई वाउठा फेयर कहाँ होता है, धोलका तालुका में होता है, ओके। माधवपुर फेयर क्या होता है, तो माधवपुर में होता है। कई जगह पे तो वही है, जगह के नाम के हिसाब से। मोढेरा फेयर मोढेरा में होता है, ओके। बहुचराजी फेयर बहुचराजी में होता है, तो बहुचराजी कहाँ है, मेहसाणा में, वो तो हमने आगे भी देखा। तो कई तो नाम ही वैसे ही वही है। शामळाजी फेयर शामळाजी में होता है। भवनाथ तो गिरनार में है, जूनागढ़ में है, वो हमें पता ही है। तो वैसे ही थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे, और सारे हम कौन से याद रखेंगे, डेट के लिए जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा क्या, एक लास्ट 5 ईयर्स में एक भी बार पूछा गया होगा तो हम याद रखेंगे, ओके। लास्ट 5 ईयर्स को ऐसे पकड़ लो, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन कर दिए तुमने, कोई भी बोर्ड हो, CBSE GSEB, लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर तुमने सॉल्व कर दिए। आउट ऑफ 80 मार्क का पेपर होगा तो आउट ऑफ 80 70 से ज़्यादा आएंगे। 100 मार्क का पेपर होगा तो आउट ऑफ 100 85 से ज़्यादा आ जाएंगे, 80 तो आ ही जाएंगे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर किए तो। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स यहाँ पे लैग कर जाते हैं पहले से ही। मैं तो ये सीक्रेट है, वन टाइप ऑफ सीक्रेट है, और मैं तो पहले से ही बता देता हूँ, फिर भी पता नहीं स्टूडेंट कहाँ पे बता दिया है कि ये
फेयर मतलब तुम्हें मैंने फेयर, अभी भी फेयर आ रहा है, मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूँ कि ये कर लो, ओके, तो फिर वो उस पर ध्यान दो। जैसे मैं तुम्हें टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट सैटरडे इसका टेस्ट है और एनसीईआरटी में से ही पूछूंगा, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि क्वेश्चन पेपर तुम्हें पता है, और अगर क्वेश्चन पेपर तुम्हें पता हो तो आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि सपोज ये 50 क्वेश्चन हैं, ये न्यूमेरिकल, ये 5 एक्सरसाइज मिलके 50 क्वेश्चन होते हैं, तो ये 50 में से ही क्वेश्चन आएगा। तुम्हें पता ही है सारे क्वेश्चन के क्या आने वाला है। इट्स लाइक अ क्वेश्चन बैंक जैसा हो गया कि इसमें से करना है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो ये बात समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा करने हैं, हमेशा। अंडरस्टूड? तो आज इतना रखते हैं, एंड देन कल देखेंगे हम इंडिया लैंड एंड पीपल, जो लोग आए थे उनके बारे में सब कुछ देखेंगे, एंड जो हमारा हेरिटेज है उसको प्रिजर्व, इतना सब कुछ तो हमने किया, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या करेंगे वो देखेंगे, एंड विद दैट आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। उसके बाद कौन सा करना है? सेकंड करना है, कल्चरल हेरिटेज को डिटेल्ड में है, और से जियोग्राफी है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज है क्या, तुम्हारे स्कूल में हो गया है ना नेचुरल रिसोर्सेज, 8 तुम्हारा भी हो गया, तुम्हारा तो 1 and 2 ही है, तो फिर 2 पे ही जाएंगे, चलो फिर आगे देखेंगे। ओके ओके, मैं आज रात तक मैसेज कर दूंगा तुम्हें।